एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रतिवांशन फैंडम में। अगर आपको इस चैनल के फैन फिक्शन स्टोरी वीडियो कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल की वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए, लास्ट पार्ट में हम आ चुके हैं इस फैन फिक्शन के। अब तक इस फैन फिक्शन को जिन लोगों ने प्यार दिया, सपोर्ट दिया, उन्हें थैंक यू सो मच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट पार्ट में को। हमने देखा था लास्ट पार्ट में कैसे शिचैन ने वांगजी से सारे रिश्ते तोड़ दिए, यहाँ तक कि पहली बार उस पर हाथ भी उठाया और वहाँ से गुस्से में चले गए। अब आगे वांगजी, जिसकी आंखें अभी भी लाल हैं, आंसू दुख उसकी आंखों में साफ देखा जाता है। वो भी अपने फेस को नीचे खड़े, उसका भाई जहाँ उसे गुस्से में थप्पड़ मार रहा है उस गाल को टच करे हुए शांति से खड़ा था। जब अचानक से उसे महसूस होता है कि उसके हाथ पे किसी ने अपना हाथ रखा है। विंग जब नीचे आके वांगजी के फेस जो उसने नीचे करे हुए खड़ा था उस फेस को बहुत प्यार से ऊपर करता है। वांगजी की आंखों में आंसू को देखकर विंग को बहुत शार्प पेन फील होता है। ये 2 महीने का नया बना दोस्त की आंखें पता नहीं क्यों वांगजी दर्द में नहीं देखना चाहता, इसलिए ना चाहते हुए भी विंग दोनों हाथों से वांगजी के फेस को पकड़ लेता है। वहीं वांगजी विंग को देख रहा है और विंग बहुत इमोशनल होकर वांगजी को देख के बोलता है आई एम सॉरी। जिससे विंग की तरफ देखकर वांगजी थोड़ा सा बड़ी बड़ी आंखें कर लेता है। मुझे पता है तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बीच में मैं आ गया, मुझे नहीं पता कैसे, पर तुम्हारे भाई और तुम्हारे बीच में मैंने आकर सब बर्बाद कर दिया। आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारा भाई तुमसे नाराज़ हुआ। वांगजी महसूस कर रहा है कि विंग इतना ज़्यादा गिल्ट में है, उसे लग रहा है कि सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। वांगजी बिना मौका गवाए विंग की तरफ देखता हुआ एकदम स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलता है इसमें विंग की कोई गलती नहीं है, विंग दोषी नहीं है। विंग गिल्टी महसूस करना बंद करो। ये सारी बातें कहीं ना कहीं वांगजी स्ट्रेट फॉरवर्ड इसलिए भी बोल रहा है क्योंकि वो महसूस करवाने में या ये कह दो शब्दों में बहुत अच्छा नहीं है। वो साफ साफ बस यही बोलना चाहता है विंग को उन चीज़ों के लिए गिल्टी महसूस करने की ज़रूरत नहीं है जिनका कारण विंग नहीं। जैसे ये सब कुछ उसके भाई का और उसका रिश्ता तो उसी दिन से बिगड़ गया था जब उसके भाई ने नफरत और बदले की राह चुनी और उसने एक शांत जिंदगी। वो हर्ट इसलिए भी है क्योंकि कहीं ना कहीं उसके भाई ने उसे कितनी गलत बातें बोली। जब भी उसका भाई उससे मिलता है तो उसे हमेशा गलत ही महसूस करवाता है। वो भाई जो एक टाइम पे उसकी प्रोटेक्शन शील्ड था, वो भाई जिसके बोले हुए उसके बिना बोले ही उसके दिल की सारी बातें समझ जाता था, अब वो भाई वैसा नहीं रहा है। कितने आसानी से उसका भाई आज भूल गया ना कि वो आंट लिली की वजह से अपनी मदर को भूल गया है। नहीं, वांगजी उन्हें कभी नहीं भूला, वो अपने माँ बाप को कभी नहीं भूलता। इसी कारण तो वो अपनी मदर के नाम से इतना बड़ा म्यूजिकल इंस्टीट्यूट देखे दो यूनिवर्सिटी खोल के बैठा है। कहीं ना कहीं ये सारी बातें वांगजी को याद हैं और वही बातें उसे और हर्ट करवा रही हैं। वहीं वांगजी जब देखता है कि विंग अभी भी इमोशनल किसे देख रहा है तो थोड़ा सा विंग के टच से बाहर आता है। वो टच जो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। अपने भाई के मारे हुए थप्पड़ के बाद उसके गाल के वो सूजन जिस टच से कहीं दूर हो रही थी दवाई से ज़्यादा, विंग के टच का शायद वांगजी को क्रेविंग थी। उस टच से खुद को दूर करते हुए वांगजी को थोड़ा बुरा तो लग रहा है, लेकिन वो विंग को से दूर होके विंग की आंखों में देखते हुए साफ साफ बोलता है प्लीज़ तुम उस चीज़ के लिए खुद को गिल्टी मत महसूस करो जो तुम्हारे कारण नहीं हुई है, और प्लीज़ अब तुम इन चीज़ों से बाहर आने के बारे में सोचो। मैं समझ चुका हूँ, ना चाहते हुए भी तुम इस दलदल में मेरे भाई की ज़िंदगी का पार्ट थे, इसलिए फंस चुके हो, लेकिन अब तुम भी अटेम्प्ट करो विंग इन चीज़ों से बाहर आने का। ये बोलकर वांगजी वहाँ से अपने बड़े बड़े कदमों से अपने रूम की तरफ चला जाता है। विंग वांगजी को जाते देखकर मन में सोच रहे हैं आज तक कभी किसी ने उसे ये क्यों नहीं बोला कि वो किसी चीज़ के लिए गिल्टी नहीं है, वो जिम्मेदार नहीं है। कहीं ना कहीं वांगजी का ये बोलना कि वो इस चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं है विंग को अंदर से बहुत अच्छा महसूस करवा जाता है। शायद विंग वांगजी की हर बात पे ट्रस्ट करता है
उसका दिल वांग जी की हर बात को मानता है। यही कारण है कि वो इस बात को भी मान जाता है और वो लोग यहाँ से अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अगले दिन मॉर्निंग में बिना मौका गवाए वांग जी विंग को यहाँ से लेकर वापस गोसू सिटी चला जाता है। वो सिटी जहाँ उसके मदर और फादर पहली बार मिले थे, किसी और यूनिवर्सिटी में। कहीं ना कहीं वांग जी की हर चीज़ उसके मदर और फादर से कहीं रिलेटेड है। शिचैन को ये नहीं महसूस होता, लेकिन विंग को महसूस होता है। उसकी मदर के नाम पे इस यूनिवर्सिटी का नाम, जिस जगह उसके मदर फादर फर्स्ट मिले थे उसी जगह अपना करियर और वहीं आके रहना, ये सब कुछ विंग को महसूस होता है। वहीं विंग और वांग जी अब इस नई सोच के साथ गोसू सिटी आए हैं कि ये दोनों अपने अपने पास्ट को, अपनी अपनी पेनफुल लाइफ को पीछे छोड़ के आगे हैप्पी लाइफ के लिए ही जिएंगे। इस बार विंग वांग जी से ज़्यादा एफर्ट डाल रहा है अपनी लाइफ के लिए। वांग जी का ये बोलना कि उसे इस दलदल से बाहर आके अपनी नई जिंदगी जीनी चाहिए, विंग उस चीज़ को महसूस कर रहा है। इसलिए विंग अब हर दिन मॉर्निंग में उठ के खुद से प्रॉमिस करता है कि वो एक नई हैप्पी लाइफ के लिए ही जिएगा। वांग जी था जो लास्ट टाइम विंग के क्लोज आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब हालात उल्टे हैं। अब वो विंग है तो वांग जी के क्लोज आने की कोशिश कर रहा है। सुबह उठते ही विंग सबसे पहले वांग जी के ही घर पहुंच जाता है एक साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए। कभी वो ऑलरेडी ब्रेकफास्ट कुक करके ले जाता है तो कभी वहीं जाके कुक करता है। इन शॉर्ट अब विंग के सामान भी धीरे धीरे वांग जी के घर और वांग जी के सामान धीरे धीरे विंग के फ्लैट तक पहुंच चुके हैं। ये दोनों अपने आप में इतने ज़्यादा मगन हैं कि इन्हें नोटिस भी नहीं हो रहा कि इनके सराउंडिंग के लोग अब इन दोनों की क्लोजनेस को महसूस कर रहे हैं। जैसे न्यूज़ जो वेंचिंग से हमेशा गुस्सा करता हुआ, को नहीं मारता हुआ, थोड़ा सा नाराज़ होता हुआ कहता है, पहले वी ब्रदर मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, लेकिन अब तो वी ब्रदर ने वांग जी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया है। हाउ रूड, ये बोलता हुआ जैसे न्यूज़ अपना प्यारा सा गोलू सा फेस को और ज़्यादा गोलू मुंह बनाकर वेंचिंग के पास रहता है। जैसे वेंचिंग उसके गाल पे जोर से थप्पड़ मारते हुए मजाक वाला और कहती है, तुम भी यार कितने बड़े ड्रामेबाज हो, तो क्या हो गया, तुम्हारे दो दोस्त एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? तुम्हें वो क्लोज लगते हैं, मुझे तो वो कुछ और ही लग रहे हैं। क्या? वेंचिंग जिसके दिमाग में भी ये बातें नहीं है, जो शायद न्यूज़ को साफ साफ दिख रही हैं। जैसे वांग जी का विंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव और पॉसेसिव होना, वहीं विंग का बात बात पे वांग जी के पास में जाना। जैसे अभी भी लंच तो वो सबके साथ कर सकता था, लेकिन नहीं, आज वो स्पेशली घर से लंच बना के आया और यहाँ कैंटीन में सबके साथ नहीं, बल्कि वांग जी के साथ स्पेशली कैबिन में लंच करने गए हैं। ये देख कर ही न्यूज़ थोड़ा सा जेलसी फील कर रहा था कि इसका बेस्ट फ्रेंड किसी और का वो बेस्ट फ्रेंड बना रहा है। वहीं दूसरी तरफ वहाँ कैबिन में वांग जी का हाल बेहाल है, क्योंकि उसे नहीं पता कि अब वो ये लंच कैसे खाएगा। विंग जिसके चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्माइल है, अब वांग जी को देखकर बहुत एक्साइटेड है और उसके सामने बहुत सारे अपना खाना जो लाया था सर्व करके बैठा हुआ है। और वो वांग जी को देख के कहता है, लंजा खाओ ना, कैसे लगा बताओ। जैसे बेचारा वांग जी पहले उस खाने को देख रहे हैं और फिर विंग के चेहरे को देख रहे हैं, इसमें कितनी मिर्च है। बेचारा वांग जी इतनी मिर्च नहीं खाता। इस खाने को देखकर ही कोई बता सकता है कि ये खाना नहीं बल्कि मिर्च में खाना डाला गया है। इसे खाना का मतलब है अभी इसी वक्त स्वर्ग में यमराज से मिलाना। पर वांग जी विंग के मासूम चेहरे को देखकर ना चाहते हुए भी अब एक स्पून के लेकर जल्दी से एक बड़ी सी बाइट भर के एक बार खाता है और दो बार मुंह में घुमा के विंग को जैसे बहुत टेस्टी है उंगली से इशारा करता है। जैसे विंग बहुत खुश हो जाता है और वो खूब सारा एक बार में खाने लगता है। वांग जी थोड़ी देर तक तो वो खाना मुंह में ही रखता है, पर क्या करे, खाना तो है, इसी चक्कर में सटकता है। और जैसे ही वो गाना गले से नीचे जाता है, वांग जी को बहुत ज़ोर से खांसी आ जाती है। उसका मुंह पूरा लाल, आंखों में पानी, जैसे ये क्या वांग जी की बॉडी के लिए एक बहुत बड़ा टॉर्चर था। वहीं वांग जी की हालत देखी विंग एकदम से घबरा के एक पानी का ग्लास लेके तुरंत वांग जी के कमर को सला के उसे पानी देते कहते हैं, क्या हुआ लंजा, तुम मिर्च नहीं खाते हो क्या? इस बात पे वांग जी अब थोड़ा सा अपनी गर्दन हाँ में हिलाता है और विंग बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो जाता है। उसका चेहरा पूरा एम्बेरसमेंट और गिल्ट से भर जाता है। ओ नो लंजा, क्या हालत हो गई तुम्हारी सिर्फ एक बाइट से? मुझे नहीं पता था लंजा तुम्हारी स्पाइस टॉलरेंस इतनी कम है, पर मैं तुम्हारे लिए बिना मिर्च का बनाता। सॉरी लंजा, बट
मैं बहुत स्पाइसी फूड खाता हूँ। आई एम सॉरी, मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ये बनाया था। आई एम सॉरी। विंग फिर से सॉरी बोलने लगता है। जवांग जी तुरंत उसके हाथ को पकड़ लेता है। शायद विंग के इस गिल्टी चेहरे को वांग जी देख नहीं पा रहा है और बोलता है, प्लीज़ विंग, बात बात पे सॉरी बोलना बंद करो। तुम ही तो कहते हो फ्रेंड्स सॉरी और थैंक यू नहीं बोलते। वांग जी अब जैसे ये बात बोलता है तो विंग का चेहरा पूरा लाइट की तरह, बल्ब की तरह जल जाता है और बोलता है, फाइनली लंजा, तुमने मुझे अपना दोस्त माना। आई एम सॉरी लंजा, मैं इसके लिए बहुत सॉरी हूँ। तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ स्वीट लाता हूँ। क्या केविन खुशी से वहाँ से दौड़ता हुआ, क्योंकि वांग जी ने आज उसे फ्रेंड बोला, कोई स्वीट लेने भाग जाता है। वही वांग जी विंग के चेहरे पे खुशी और एक्साइटमेंट देख के मन में बहुत खुश होता है। धीरे धीरे वो अपने विंग के चेहरे पे खुशी ला पाया है। पिछले कई महीनों से अपने भाई से विंग को यहाँ छुपा के रखते हुए वो यही सोचता था, पता नहीं विंग उसके साथ खुश है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके गगा उसे बार बार फ़ोन और मैसेज पे ये महसूस करवाते हैं कि वो चाहे कितना भी विंग को उससे दूर कर ले, लेकिन विंग के दिल में सिर्फ वही है, क्योंकि उसके गगा को विंग बहुत प्यार करता है। 10 साल से वो उसका साथ दे रहे थे। उन बातों को याद करता हुआ वांग जी घबराता था, लेकिन आज वांग जी को महसूस हुआ कि विंग की लाइफ में वो भी इम्पोर्टेंट है। दोस्त मानकर वांग जी को अपना फ्रेंड सुनकर विंग इतना खुश है। इस चीज़ से वांग जी के दिल को भी बहुत खुशी हो रही है। विंग तुरंत अब जल्दी से अपने कैबिन में दोबारा वापस आता है, अपने हाथ में एक चॉकलेट लिए हुए, जो शायद वो पास से ही एक वेंडिंग मशीन से लाया था। तुरंत उस चॉकलेट को बिना नोटिस करे कि उसके हाथ से ही वो खिला रहा है, तुरंत खोल के वांग जी के मुंह में डाल देता है, जिसे वांग जी अब बड़ी बड़ी आंखों से विंग की तरफ देखने लगता है। विंग कि अब तुम्हें अच्छा लगा कहकर अब अपने हाथ को जैसे वांग जी से थोड़ा दूर करता, वांग जी उसके हाथ को पकड़ के उसके उंगली पे लगे हुए चॉकलेट को भी सक कर लेता है, जिससे विंग की बॉडी में एक अजीब सा करंट दौड़ने लगता है। विंग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था वांग जी का ये टच, वांग जी की ये क्लोजनेस उसे कैसा फील करवानी है। उसे तो लगा था वो शायद कभी ज़िंदगी में प्यार दोबारा महसूस भी नहीं कर पाएगा। जैसा शिचैन ने उसका दिल तोड़ा था, जिस पेन में वो पिछले 2 साल से था, उस पेन को याद करके उसे लगा था वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। लेकिन पिछले कुछ महीनों से, पिछले 4-5 महीनों से अब वो और वांग जी एक दूसरे के जितने क्लोज आ रहे हैं, उतना ही उसके दिल को जैसे एक सॉफ्टनेस, एक मरहम सा महसूस हो रहा है। उसके उस पेन को जैसे वांग जी की इस सॉफ्टनेस ने, इस प्यार ने, केयर ने पूरी तरह से हील कर दिया है। यही कारण है वांग जी का अब उससे ये सब करना उसकी बॉडी में एक अजीब सा करंट महसूस करवाता है। न्यूजीलैंड कभी ऐसा करता तो गुस्से में उसको जोर से घूसा मार देता, लेकिन वांग जी ने किया तो पता नहीं विंग को इतना ज़्यादा ब्लश क्यों फील हो रहा है। उसका चेहरा पूरा रेड हो चुका है, जैसे उसकी बॉडी में एक अजीब सा करंट हुआ। वहीं वांग जी विंग के इस लाल एक्सप्रेशन को देखकर मन में बहुत खुश हो रहा है। वो जानता है विंग और वो एक दूसरे के करीब आने लगे हैं। वो ये भी जानता है कि वो अपने दिल को अब रोक नहीं सकता, क्योंकि वो विंग के लिए कम फील करने लगा है, लेकिन वो फिर भी थोड़ा सा इन दोनों के बीच में वो डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहता है। उसे पता है कि उसके गगा और मतलब विंग करीबन 2 साल पहले ब्रेकअप कर चुके हैं। 2 साल से उसके गगा ही विंग को ट्रेस कर रहे हैं, उसे परेशान कर रहे हैं। विंग को साथ आकर वो कहीं चीट नहीं करेगा, कुछ गलत नहीं करेगा, लेकिन वो विंग के दिल को एक सॉफ्ट, एक सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लेवल पे पहले लाना चाहता है। ऐसी जगह जहाँ वो अगर विंग को प्यार भी करे तो विंग को सिर्फ उसका प्यार महसूस हो, ऐसा ना लगे कि दूसरे को बुलाने के लिए उसने वांग जी के कंधे को यूज़ कर लिया हो। इसलिए वांग जी विंग को टाइम पूरा दे रहा है। वहीं विंग और वांग जी अपने ही क्यूट और रोमांटिक मोमेंट में बिजी थे, जब एकदम से डोर खुलता है जहाँ पीछे से न्यूजीलैंड घुस गया था। जहाँ वो देखता है कैसे वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ा हुआ है और कैसे वांग जी और विंग एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं। तो एकदम से क्या मैं गलत टाइम पे आ गया हूँ, जैसे ही बोलता है तो इन दोनों का ध्यान उस तरफ जाता है, जैसे वांग जी तुरंत विंग का हाथ छोड़ देता है और विंग इधर उधर देखने लगता है। इस पर अम्मी सन कहते हैं, तुम दोनों कर क्या रहे थे। इस पर हाँ वांग जी जो कुछ ना बोल के अपनी जगह जाके बैठ जाता है। वहीं विंग देखता है कि वांग जी कुछ नहीं बोल रहा है, तो गुस्से में पहले वांग जी को देखता है और फिर न्यूजीलैंड को देखता है। वांग जी बिल्कुल काम है, जैसे उसने कुछ करा ही नहीं, वो तो नॉर्मल है। पर विंग की हालत तो ऐसी है जैसे उसे कितनी बड़ी चोरी में किसी पुलिस वाले ने आके पकड़ लिया हो। एकदम फेस रेड, डरा हुआ, घबराया हुआ, पूरी बॉडी जैसे काँप रही हो, और उस हालत में उसे न्यूजीलैंड घूर रहा है। तो विंग एकदम से वहाँ से
बिना कुछ बोले भाग जाता है और उसके भागते न्यूज़ है इन दोनों की तरफ देखता है और देखता है कि दोनों ने जवाब नहीं दिया, तो मुंह फुला के वहाँ से निकल जाता है। ये छोटे छोटे से क्यूट से मोमेंट जैसे वांगी और विंग की ज़िंदगी में रोज़ ही होते रहते थे, बट अब कुछ बड़ा दूसरी तरफ हो रहा है। वांगी और विंग के जिनशी से जाने के बाद शिचैन गुस्से में पागल हो गया। शिचैन जो जानता है वांगी अपनी बात का पक्का है। अगर उसने कहा था कि शिचैन अगर विंग को उससे दूर करने की या विंग के करीब आने की कोशिश करेंगे तो वो ये उसका सच सबके सामने ले आएगा, तो वांगी ऐसा कर सकता है। इसे शिचैन ने अपना सबसे बड़ा दाव खेला। वहाँ से वापस अपने हांशी में आके जब शिचैन ने देखा कि अभी भी यानली नहीं गई हांशी से और आराम से अपने रूम में सो रही है, तो उसने अपने दिमाग में एक गंदी चाल चली। उसने रातों रात पूरे हांशी के मेन हॉल को डेकोरेट करने के लिए बोल दिया। एक वेडिंग प्रपोजल के लिए जैसे डेकोरेशन होनी चाहिए वैसे उसने आज याली को प्रपोज करने की सोची है। याली जब सुबह उठ के आँख मलते हुए हॉल की तरफ बाहर आती है तो देखती है पूरा हॉल डेकोरेट है। वो आगे बढ़ती तो ऊपर से उसके ऊपर जैसे फ्लावर की सारे मेड्स और सर्वेंट बारिश कर देते हैं। जिसे याली कुछ समझ के आगे बढ़ती है तो देखती है कि कैसे शिचैन उसके लिए बहुत सारे डेकोरेशन के बीच में घुटनों के बल बैठे हुए हैं, जिसे देखकर याली बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर उनकी तरफ दौड़ पड़ती है। वहीं शिचैन तुरंत याली को सबके सामने एक रिंग के साथ शादी के लिए प्रपोज करते हैं। याली बहुत इमोशनल होकर तुरंत हाँ करके शिचैन को गले लगा लेती है, बिना ये जाने कि ये शिचैन क्या उसके लिए लास्ट अटैम्प्ट, यही कह दो लास्ट दाव था, जिससे वो अपने रिवेंज के बिल्कुल करीब आ जाए। जैसा शिचैन सोच रहे थे, वांगी और किसी और को, ये कह दो विंग को, इन चीज़ों से बिल्कुल अनजान, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वो अपनी दुनिया में मगन थे। लेकिन शिचैन अब 2 महीने के अंदर याली से शादी करेंगे, ये वहाँ डिक्लेयर कर चुके थे। शिचैन ने इस पूरे सिटी की सबसे खूबसूरत जगह लोकेशन को बुक किया, सबसे बड़े इस पूरे कंट्री के वेडिंग प्लानर को बुलाया, सबसे ज़्यादा महंगी और सबसे ज़्यादा एक तरीके से फेमस डेकोरेटर को हायर किया और सब कुछ टॉप नॉच किया। यहाँ तक कि हर कोई यही सोचता था कि ये शादी इस पूरी सेंचुरी की सबसे ज़्यादा ग्रैंड शादी होगी। सब लोग बहुत खुश थे, खासकर जियांग्स और लैंस भी। यहाँ पे आंडली समझ नहीं पाई शिचैन ने ऐसा क्यों किया। वहीं दूसरी तरफ चिरैन तो खुशी में फूले नहीं समा रहे थे। अब वो खुलेआम सबको ये बोलने भी लगे थे कि जैसे ही शिचैन शादी करेंगे तो शिचैन को वेडिंग गिफ्ट में अपनी सारी प्रॉपर्टी दे देंगे, क्योंकि शिचैन ही अब उनके एक तरीके से वारिस है। और ये सब कुछ शिचैन को वो देकर उन्हें अपना बेटा बना के सबके बीच में, सबके सामने ये चीज़ डिक्लेयर करेंगे कि शिचैन उनके नेफ्यू नहीं बल्कि अब उनके बेटे, और याली उनकी मतलब नेफ्यू की बेटी नहीं बल्कि उनकी डॉटर इन लॉ रहेगी। कहीं ना कहीं ये चीज़ से चिरैन इतने खुश थे कि वो हर जगह ये बात बोल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हमारे जियांग्स की तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं। मैडम यू सबके बीच में शो ऑफ करने से बाज नहीं आ रही थी, सबको ये दिखाने के लिए कि कैसे ये शादी इस पूरी सेंचुरी की सबसे बड़ी शादी है, कैसे उनकी बेटी के को वर्ल्ड का बेस्ट हस्बैंड मिला है, फलाना ढिमकाना ढिमकाना। इन शॉर्ट अपनी बबल की दुनिया में शिचैन ने इन लोगों को ऐसा फंसाया हुआ था कि सब लोग बहुत खुश थे। उस ग्रैंड वेंडी का इन्विटेशन वांगी के पास भी आता है, जिसे देखकर वांगी शॉक हो जाता है। शादी अगले हफ्ते है, वांगी को ये बात बताई जाती है। वहीं इस कार्ड को देखकर वांगी समझ नहीं पाता है कि वो खुश हो या शॉक हो। खुश हो किसके गगा अब किसी और को 100% अपनी वाइफ बना रहे हैं, या शौक कि उसके गगा शादी कर रहे हैं। जहाँ तक उसे याद था उसके गगा के रिवेंज में याली के साथ शादी नहीं थी। उसे फियांसे बना के उस पूरे ड्यूरेशन में चिरैन से जितना मतलब प्रॉपर्टी हो अपने नाम करवाना था और बाद में याली का दिल तोड़ देना था, जिससे जियांग फेमे को भी माइक कर से हर्ट फील हो। यही तो प्लान था उसके गगा का, जो उसे पता है, जो विंग को पता है, जो उस प्लान के बारे में जानते हैं उन लोगों को पता था। लेकिन शादी ये चीज़ तो बहुत अलग थी। वांगी शॉक में था, अपने कैबिन में बैठे हुए इस कार्ड को देख रहा था। क्या उसे विंग को ये बात बतानी चाहिए?
ये बातें भी उसके दिमाग में थी। पर फाइनली वो यही डिसाइड करता है कि वो शादी में ज़रूर जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली उसके भाई की शादी है और विंग को इस बारे में नहीं बताएगा। वांग जी विंग को जब लास्ट टाइम यहाँ से जाने से पहले मिलने जाता है तो वो पूरी कोशिश करता है कि वो वेंचिंग या और एक तरीके से नन्ही हुसैन को अच्छे से समझाए कि विंग का उसको ध्यान रखना है। नहीं विंग अचानक से वांग जी कहीं जा रहा है, इस बात से थोड़ा अपसेट हो जाता है और वो वांग जी के घर पे पहुंच जाता है जहाँ वांग जी पैकिंग कर रहा था गुस्से में। अब विंग वांग जी के बड़े से सूटकेस को बंद करता हुआ बल्कि उस सूटकेस के आगे आके अपनी लोटस पोजीशन में बैठ के आधी पालती मार के मुंह फुलाता हुआ एक साइड बोलता है, लंजा तुम ऐसे नहीं जा सकते। ये क्या बात हुई, तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं बताए कि जा रहे हो? मुझे अभी अभी न्यूज़ चैनल से पता चला कि तुम कुछ देर में यहाँ से जा रहे हो और मुझे बताया भी नहीं। कहाँ जा रहे हो तुम, क्यों जा रहे हो तुम, और मुझे बताया क्यों नहीं? ये सारे सवाल वांग भी नॉन स्टॉप वांग जी से पूछता है। फिर वांग जी को ऐसा लग रहा है जैसे विंग उसका बेस्ट फ्रेंड ही बल्कि उसकी वाइफ हो जो नाराज़ हो गई हो, पति पति बिना बताया जा रहा है, जिसे वांग जी को बहुत ज़्यादा विंग क्यूट लगता है। अब विंग के पास आके वांग जी तुरंत उसके क्यूट से गालों को पकड़ लेते हैं, जिससे विंग शॉक, क्योंकि वांग जी जल्दी से ऐसी हरकत करता नहीं। अभी वांग जी को देख के बोलता है, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ? इस बात पे विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देखने लगता है। वांग जी उसके साथ ये क्या कर रहा है? देखो इतनी फ्लर्ट मत करो, है ना, मेरा दिल कहीं धड़कन रुक जाए और बाहर ना आ जाए चेस्ट से। ये बातें विंग के दिमाग में चल रही है, पर विंग फिर भी अपने ऊपर कंट्रोल करके बोलता है और गुस्से में वांग जी का हाथ अपने फेस से हटा के बोलता है, हाँ क्योंकि हो सकता था मैं भी तुम्हारे साथ जाता, 2 दिन मेरी भी तो छुट्टी है ना, मैं भी तो तुम्हारे साथ जा सकता था अगर तुम मुझे पहले बताते। ये लास्ट मोमेंट में तुम कहाँ जा रहे हो लंजा, बताओ ना। विंग अब तो बड़ा क्यूट सा फेस बना के उसे लग रहा है लंजा अगर उसे बता देगा वो कहाँ जा रहा है तो कोई बहाना बना देगा कि उसे भी वहीं जाना है। जैसे मान लो लंजा बोले कि उसे पास ही किसी सिटी में जाना है तो वो बोल देगा कि उसे भी पास की सिटी में जाना है कुछ शॉपिंग करने। अगर लंजा बोले वो वापस वहीं जा रहा है जहाँ से वो लोग आए थे तो वो भी बहाना बना देगा कि उसे पीछे अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने जाना है। इस बहाने वो भी लंजा के साथ चलेगा जो वो सचमुच में चाहता है। अब लंजा से वो बिल्कुल दूर नहीं रह पाता, इसलिए वांग जी की तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से जैसे वांग जी कहाँ जा रहा है जानने की इच्छा करता है। वांग जी कैसे बताए कि वो शिचैन और यानली की शादी में जा रहा है, उसे नहीं पता विंग कैसे रिएक्ट करेगा। वहाँ से वापस आके विंग को ज़रूर बता देगा, लेकिन पहले विंग को यहाँ सेट छोड़कर वो जाए ही नहीं पाएगा। इसलिए वो बड़ी शांति से विंग के पास आता है और बोलता है, एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है इसलिए मुझे गगा के पास जाना है, प्लीज़ विंग मुझे 2 दिन दो। 2 दिन के बाद जब मैं वापस आऊँगा तो मैं तुम्हें ये भी बताऊँगा मैं कहाँ जा रहा हूँ, और मैं तुम्हें अपने दिल की वो फीलिंग भी बताऊँगा जो मैंने बहुत दिन से कंट्रोल करी हुई है। सिर्फ 2 दिन और मेरा इंतज़ार करो। वांग जी जब अपने दिल की फीलिंग्स वाली बातें विंग को बोलता है तो विंग ये भी नोटिस नहीं करता कि वांग जी ने शिचैन का नाम लिया। जैसे पहले शिचैन का नाम लेकर उसको बहुत अजीब सा फील होता था, कभी कभी उसकी आंखों से आंसू भी छूट जाते थे, उसे कभी कभी शिचैन के साथ बिताई हुई बातें याद आती थी। इस बार उसे कुछ नहीं हुआ। शिचैन का नाम जैसे नॉर्मल एक दूसरे एम्प्लॉयर या किसी और इंसान का नाम हो, ऐसा ही फील तो हुआ। वांग जी की फीलिंग्स के बारे में जान के वांग जी से क्या बताने वाला है सोच कर विंग अब पूरी तरह से ब्लश में रेड हो जाता है, आंखों में बहुत ज़्यादा अजीब से एक्सप्रेशन आने लगते हैं। यही बोलो कुछ समझ ही नहीं आता क्या बोले। कहीं ना कहीं वो अब वांग जी के सामने जैसे एकदम स्ट्रेट पोजीशन में बैठा था, अब जल्दी से बेड से खड़े होके अब दूसरी तरफ फेस करके कहता है, तो मैं तुम्हारा वेट करूँगा, और वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसे अब अपना ब्लशिंग फेस छुपाना है। और ये बोलो 2 दिन में उसे भी खुद को प्रिपेयर करना है। लंजा उसे कौन सी फीलिंग्स के बारे में बोल रहा है वो जानने में बहुत इंटरेस्टेड है, और वो बहुत जल्दी अपनी फीलिंग्स के बारे में भी लंजा को बताएगा। अगर सचमुच में जो वो फील कर रहा है लंजा के लिए वो लंजा भी उसके लिए वही फील करेगा तो वो अपनी फीलिंग्स बिल्कुल नहीं छुपाएगा। लोग कहते हैं कुछ लोगों को कई साल लगते हैं मूव ऑन होने में और कुछ लोग कुछ पल में मूव ऑन कर जाते हैं, पर असलियत में समय साल ये चीज़ें डिसाइड नहीं करती कि कौन किससे कितना प्यार करता है। डिसाइड होता है तो एक पल में, एक समय, एक ऐसा मोमेंट आपको रियलाइज़ करवा देता है कि आप दूसरे वाले इंसान के प्यार से पूरी तरह से बाहर रह चुके हैं। वो समय कभी भी हो सकता है, किसी की लाइफ में 2 साल बाद आता है, किसी की में कुछ महीने बाद आ जाता है, तो किसी के में कुछ दिन बाद ही आ जाता है। विंग की ज़िंदगी में वही हुआ, जो इमोशंस उसको लग रहा था कि वो कभी भी शिचैन के प्यार से बाहर नहीं आ पाएगा, 2 साल में वो उस चीज़ को फील नहीं कर पाया था,
वो कुछ समय वांगजी के साथ बिताते ही उसे फील हो गया कि वो बहुत पहले ही शिचैन को प्यार करना बंद कर चुका था। ये सिर्फ एक अफेक्शन थी, एक दूसरे के पास रहने की वजह से, एक दूसरे को बार बार देखने की वजह से एक अजीब सी इमोशंस थे, पर असलियत में प्यार तो बिल्कुल नहीं था। प्यार तो अब हुआ है वांगजी को विंग से, और शायद विंग को वांगजी से। उसे महसूस हुआ है कि वो हैप्पीनेस जो शायद वो बहुत सारी चीज़ें अपने मन के करके भी नहीं फील कर पा रहा था, वो लंजा के पास रहकर एक लंजा के साथ बिताए हुए मोमेंट में उसे फील होने लगती है। लंजा के साथ रहकर उसे कामनेस फील होती है, उसे ऐसा लगता है कि वो खुश हो सकता है, इसलिए वो लंजा को प्यार करने लगा है। उसका दिल ये भी समझ चुका है। विंग यहाँ से अपने रूम में आके जल्दी से अपने गेट को बंद करके ज़ोर ज़ोर से सांसें लेकर अब अपने दिल पे हाथ रख के कह रहा है, मुझे भी तुम्हें बताना है लंजा, मैं भी तुमसे और अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता। मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ। ये बोलता हुआ विंग ब्लश भी कर रहा है, खुश भी हो रहा है, इमोशनल भी हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ वांगजी विंग के ब्लशिंग फेस को देखकर मन में और कॉन्फिडेंट हो जाता है कि वो जल्दी शादी से वापस आके अब विंग को खुलेआम प्रपोज करेगा, उसे बता देगा वो क्या फील करता है, शिचैन की शादी की बात भी बता देगा, और ये भी कि वो अपने दिल में क्या चाहता है। ये सारी बातों के साथ वांगजी विंग को लास्ट गुड बाय करके वहाँ से निकल जाता है। वांगजी ने अपनी कार में बैठ के तो आराम से देखा कि कैसे विंग छुप छुप के विंडो से उसे देख रहा था। वांगजी देख चुका था, बस कुछ बोलता नहीं और स्माइल करता हुआ उस कार से उस विंडो को देखने लगता है, विंग के घर की विंडो। वहीं वांगजी को लगा था इस 2 दिन बाद वो और विंग एक दूसरे को अपने इमोशंस बताएंगे, बिना ये जाने कि शिचैन इस समय बहुत खतरनाक मूड में है। वांगजी के यहाँ से जाते ही कुछ लोग इस यूनिवर्सिटी में घुस गए थे। वहीं दूसरी तरफ वांगजी जब अपने घर पहुंचता है जिनशी, तो उसका एक बहुत अच्छा दोस्त, उसका एक बॉडीगार्ड और यहीं रहने वाला उसका वो फ्रेंड जिसे वांगजी सच्ची में ट्रस्ट कर सकता है, वो तुरंत वांगजी के पास पहुंच गए थे, जो कोई और नहीं बल्कि वैनिंग था। वैनिंग एक स्ट्रॉन्ग, बहुत मस्कुलर बंदा है और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल भी है। इसे यहाँ रहकर क्या होता है वो हर चीज़ को ऑब्जर्व करता है। इसलिए वांगजी के यहाँ पहुँचते ही वैनिंग अपनी स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलता है, मुझे लगता है आपके ब्रदर कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। उस दिन के लिए उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा गार्ड्स हायर किए हैं। ये गार्ड्स कोई नॉर्मल गार्ड नहीं है जो किसी मीडिया या किसी आउटसाइडर को शादी में डिस्टर्ब करने से रोक सके। नहीं, ये बहुत ज़्यादा फेमस और बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं। मुझे लग रहा है आपके गगा कुछ बड़ा करेंगे इस दिन। इस बात से वांगजी तुरंत अब वैनिंग को देखता है और स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलता है, विंग की सेफ्टी के लिए क्या सोचा है? अभी वो यूनिवर्सिटी में है, मेरी सिस्टर और निहसन उनके साथ है, इसके अलावा हमारे कुछ गार्ड्स भी उनके सराउंडिंग में हैं। कुछ नहीं, जितने हो सके उतने गार्ड्स बढ़ा दो। मैं विंग को किसी भी हालत में किसी नई मुसीबत में नहीं देख सकता। इस बात पे तुरंत जैसे वैनिंग अब वांगजी की बात समझ गया, गर्दन हाँ में हिला के वहाँ से निकल जाता है। अब वांगजी अपने बेड पे बैठा हुआ है और साइड में एक बहुत प्यारे से फ़ोटो फ्रेम को देख रहा है। इसमें वो, उसके गगा, उसके मदर और फादर हैं। इस फोटो फ्रेम में वांगजी शायद 7 या 8 साल का होगा। ये उसके लास्ट बर्थडे की फ़ोटो थी जो उन्होंने साथ में खिंचवाई थी। उस फोटो फ्रेम को देखकर वांगजी अब उस समय स्माइल करते हुए, उसके कंधे पे हाथ खड़े हुए शिचैन को देखकर स्माइल करते हुए बोलता है, गगा, मैं आपको सेव करना चाहता हूँ गगा। आपको ऐसा क्यों लगता है गगा मैं आपसे दूर हो रहा हूँ? सच्चाई ये है गगा, मैं आपको बर्बाद होते हुए नहीं देख पा रहा हूँ। प्लीज़ गगा, कुछ ऐसा मत करना जो करने के बाद अब खुद का चेहरा भी शीशे में ना देख सको। प्लीज़ गगा, प्लीज़ कोई बड़ी गलती मत करना। वांगजी होप कर रहा है कि उसके गगा कोई बड़ी गलती ना करे। वहीं दूसरी तरफ जियांग्स बहुत एक्साइटेड है कि कल वो बिग वेडिंग है जिसका सारे के सारे शहर को इंतज़ार था। सब कोई शादी के लिए सबसे बेस्ट दिखना चाहता है,
इसलिए सुबह उठते ही हर कोई अब कोई अपना फेशियल रूटीन कर रहा है, कोई अपने स्किन केयर कर रहा है, कोई अपनी ड्रेस को लेके आ रहा है, मेकअप आर्टिस्ट आई हैं। इन शॉर्ट पूरी क्रॉस बनी मची हुई है। लेकिन जो इस पूरे शोर शराबे में बिल्कुल शांत है, यानी वो ग्रूम जिसकी शादी है, वो बहुत आराम से अपने टक्सीडो पहन रहा है और अपने पॉकेट में एक फ्लावर लगाते हुए अपने बेस्ट मैन या ये कह दो अपने असिस्टेंट श्रेयांग को देखते हुए कहता है, वांग जी क्या यूनिवर्सिटी से बाहर आ चुका है? जिस बात पे श्रेयांग तुरंत अपनी गर्दन हाँ में हिलाता है। इस बात पे अब शिचैन के चेहरे पे एक कनिंग सी स्माइल आ जाती है और वो श्रेयांग को देख के बोलता है, आदमियों से बोल दो इस वेडिंग के बाद मैं अपनी वेडिंग नाइट अपने लवर के साथ ही बनाऊंगा। उससे पहले पहले मुझे विंग हंशी में चाहिए। ये बोलकर जैसे शिचैन ये बात वहाँ बड़ी बेशर्मी से बिना किसी आंखों में गिल्ट के या कोई शर्म के साफ बोल देते हैं कि वो यालनी से तो शादी ज़रूर करें, लेकिन शादी ख़त्म होने के बाद वो सीधा विंग के पास ही जाएंगे। इसी से श्रेयांग बिना कुछ रिएक्ट करे यस बॉस बोल देता है। वहीं शिचैन आप बाहर की तरफ आते हैं, यहाँ पे लिली और चैन खड़े हैं। लिली ने एक स्काई ब्लू और ग्रीन के कॉम्बिनेशन की बहुत ब्यूटीफुल से लॉन्ग गाउन वाले ड्रेस डाली हुई है, जिसमें वो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है। वहीं उसकी बेटी यानी मिमी भी उसके साथ है। मिमी ने अपनी मदर का हाथ पकड़ा हुआ है और लाइट ब्लू और डार्क ब्लू के कॉम्बिनेशन का एक लॉन्ग सा फ्रॉक डाला हुआ है। वो अपनी मदर को देख रही है और बिल्कुल शांति से खड़ी है। वहीं शिचैन पहले चिरैन के पास आता है, जो खुशी से आप तुरंत शिचैन को गले लगा लेते हैं। वहीं वो खुशी से वो उसे ग्रूम वाली ड्रेस में देखकर वो उसमें कितना हैंडसम लग रहा है उसे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट भी देते हैं। सेम कॉम्प्लीमेंट उसे लिली भी देती है। वो छोटी सी बच्ची अपने हाथ में लाई हुई एक छोटे से फ्लावर को शिचैन की तरफ आगे बढ़ा देती है, जिसे देखकर शिचैन के चेहरे पे एक मासूम सी स्माइल आ जाती है, एक जेन्युइन स्माइल जो फेक नहीं है, जो सचमुच में मिमी को देखकर उसे आती है। उस फ्लावर को लेकर वो तुरंत उसे पॉकेट में लगा देता है, जिसे मिमी खुशी से ताली बजाने लगती है, जिसे चिरैन के चेहरे पे बहुत गुस्सा आ जाता है। अपनी उम्र से ज़्यादा छोटे बच्चों वाली तरह हरकत करती हुई मिमी उसे बहुत फ्रस्ट्रेशन वाली फील देती है। इसलिए वो और ज़्यादा अपने मन में एक तरह से डिसाइड कर लेता है कि आज वो ज़रूर सबके बीच में ऑफिशियली शिचैन को ही अपना वारिस घोषित करके उसे अपनी सारी प्रॉपर्टी दे देगा। कहीं ना कहीं अब ये सब लोग मेन हॉल की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे हॉल के बिल्कुल सामने वांग जी खड़ा है। वांग जी फैमिली मेम्बर की तरह वहाँ पे खड़ा हुआ नहीं, बल्कि गेस्ट की तरह खड़ा है। ये देख के लिली को भी मन में थोड़ा हर्ट फील होता है, लेकिन वांग जी यहाँ आया है। चाहे उसके गगा ने उसे थप्पड़ मार के वो आज से उसका भाई नहीं है बोल दिया था, लेकिन वांग जी अपने गगा को अपना भाई मानता है। वांग जी को लगा था ये वेडिंग कार्ड उसे लिली ने भेजा है, इसलिए वो लिली के पास आके खड़ा हो जाता है। वहीं शादी के अब मेन सेरेमनी स्टार्ट हो गई, यहाँ पे वह अब शिचैन मेन रूम वाली जगह आके खड़े हो गए। और वहीं याली अब हॉल में एंट्री कर रही है अपने फादर के साथ। याली ने बहुत ब्यूटीफुल सा एक बहुत लॉन्ग रेल वाला वाइट गाउन पहना हुआ है, इसमें वो एक ब्यूटीफुल प्रिंसेस लग रही है। इस वाइट गाउन में बहुत ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी है, पूरा काम नेट और एम्ब्रॉयडरी का है, जिस पे एक बहुत ज़्यादा पैसे लगाए गए हैं, साफ महसूस हो रहा है। ये बट इस गाउन से ज़्यादा अगर किसी चीज़ ने इस गाउन की खूबसूरती को बढ़ाया हुआ है तो वो है याली। याली बहुत खूबसूरत लग रही है, खूब सारे डायमंड ज्वेलरी के साथ और इतने खूबसूरत गाउन के साथ। जब याली स्टेज पे आती है तो हर कोई उसकी तारीफ़ करने से खुद को रोक नहीं पा रहा है। याली और शिचैन की शादी वहीं पर स्टार्ट हो जाती है। थर्ड टाइम में दोनों ने आई डू करके एक दूसरे से वो लेकर एक दूसरे को अपना हस्बैंड एंड वाइफ सबके बीच में डिक्लेयर कर देते हैं। वहीं प्रीस्ट इन दोनों को किस करके इस शादी को लॉक करने के लिए बोलते हैं, जिस पे याली थोड़ा घबराते हुए आप अपने वेल को ऊपर करके वांग शिचैन को हल्के से किस करती है। शिचैन इस किस को जैसे रिस्पॉन्स ही नहीं करते। कहीं ना कहीं याली को भी थोड़ा अजीब लगता है, बट वो चुप रहकर स्माइल करती है। शिचैन सीधे खड़े हैं,
तुरंत अब वहाँ पे स्पीच देने का टाइम आता है। इस रिसेप्शन के टाइम पे सबसे पहले स्पीच कोई और नहीं बल्कि कुरैन ही देते हैं, जो सबके बीच में आप शिचैन उनके वारिस हैं और वो सारी प्रॉपर्टी शिचैन के नाम कर रहे हैं। ये बोलकर वहाँ शिचैन के हाथ में एक बड़ा सा डॉक्यूमेंट रख देते हैं, ये बोलकर कि ये उनकी साइड से वेडिंग गिफ्ट है, जिसे जियांग फैमिली और जियांग फैमिली भी बहुत खुश होकर ज़ोर ज़ोर से ताली बजाने लगती हैं। वहीं वांग जी जो थोड़ा दूर था वो तुरंत लिली के पास आके बड़े कंसर्न से लिली को देखता है। उसे लगा इस चीज़ से लिली को बैड फील होगा, लेकिन लिली अपने चेहरे पे काम एक्सप्रेशन के साथ आप हल्के से वांग जी को देख के बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जैसे से वांग जी शक में लिली को देखने लगता है। आंट, आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे एक्सपेक्ट नहीं था तुम यहाँ होगे। मैंने तुमसे कहा था ना वांग जी, तुम्हें सोच समझ के हर कदम उठाना चाहिए, पर मुझे तो आपने ही बुलाया ना। अब लिली शॉक में वांग जी को देखती है, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, तो वो वेडिंग कार्ड किसने मुझे भेजा? वांग जी यही सोच रहा था जब अचानक से उसे महसूस होता है कि अभी तक जो मतलब चिरैन खुशी से अब सबके बीच में बोले थे वो धड़ाम करके फ्लोर पे गिर जाते हैं। इसे यहाँ खड़ा हर कोई शौक हो जाता है, यहाँ तक कि लिली और वांग जी भी उस तरफ दौड़ते हैं। लेकिन शिचैन बड़े एटीट्यूड से, जैसे वो पहले अपनी चेयर पे बैठे थे वैसे ही बैठे रहते हैं, जिससे यानली को भी कुछ शौक लगता है। पर यानली शिचैन को इग्नोर करके अब चिरैन की तरफ उसे जोर जोर से हिलाने लगती है। अब शिचैन को ना कुछ रिएक्ट करता देखकर वांग जी जो चिरैन के बिल्कुल पास बैठा था वो समझ जाता है कि कुछ तो शिचैन ने ही करा है जो वो सोच रहा था। शायद वो बिल्कुल वैसा नहीं है। उसे लगा था उसके काका शादी के बाद कुछ करेंगे, लेकिन उसके काका ने आज ही कुछ बड़ा सोचा हुआ था। जैसा उसके गार्ड ने बोला था, शायद वो ही अब होगा। कहीं ना कहीं अब यहाँ पे वो होगा जो शिचैन चाहते थे। शादी एकदम भगदड़ मच जाती है, सारे गेस्ट इधर उधर चले जाते हैं। चिरैन को तुरंत डॉक्टर को दिखाने के लिए रूम में ले जाया जाता है। वहाँ डॉक्टर आके चिरैन को चेक करता है और बताता है कि चिरैन ने कोई बहुत ज़्यादा पॉइजनस चीज़ खा ली है, जिसके कारण उनकी बॉडी पे अटैक आ गया है और वो पैरालाइज्ड हो गए हैं। ये सुनते लिली शॉक में अब तुरंत चिरैन के पास बैठ जाती है। वहीं चिरैन के एक साइड से फेस भी थोड़ा सा वो मतलब मुड़ गया है, इधर चिरैन कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाते हैं। वहीं यानली की फैमिली यहाँ पे खड़ी है और थोड़ा शॉक में है कि अब क्या होगा। वहीं अब शिचैन अंदर आते हैं और तुरंत सबको देख के कहते हैं, अरे आप लोग यहाँ क्यों आ गए? नीचे तो मेरी रिसेप्शन पार्टी थी, मैंने एक स्पेशल गिफ्ट तैयार किया था यानली के लिए, मैं तो वो देख नहीं पाया। उससे पहले ही अंकल आप यहाँ आ गए। मुझे तो लगा था मैंने जो मेडिसिन दी है उसके बाद कुछ घंटे लगेंगे, लेकिन लगता है आप पहले से ही काफ़ी वीक थे, इसलिए थोड़ी सी डोज से ही आपको तुरंत अटैक आ गया। ये बोलता हुआ शिचैन बिल्कुल बेशर्मों की तरह, जैसे उसने जो किया है उसे बताने में से कोई शर्म नहीं है, साफ साफ बोलता है। जैसे यहाँ खड़े सब लोग शॉक हो जाते हैं, खुद यानली भी शॉक हो जाती है। क्या मतलब वहाँ शिचैन ने चिरैन को कोई दवाई दी थी? क्यों देगा शिचैन अपने अंकल को दवा? ये बात वो भी सोच रहे हैं, लेकिन उसके से पहले वो कुछ कहते हैं। अब एक बड़े से ब्लैक कलर के बॉक्स जिस पे रिबन लगे हुए हैं, जैसे कोई गिफ्ट बॉक्स होता है ऐसा एक बॉक्स लिए हुए जो पतला सा है, सीधा वो यानली के हाथ में दे देते हैं और बोलते हैं, दिस इज़ माई वेडिंग गिफ्ट फॉर यू माई ब्यूटीफुल वाइट। जिससे वह यानली शौक में पहले शिचैन को देखती है। शिचैन आज कैसी अजीब सी हरकतें कर रहे हैं, वो ये देख कर पहले ही शौक थी, अब वो इस गिफ्ट बॉक्स को देख रही है, जिसे शिचैन अपने दोनों हाथ पॉकेट में डालते हुए साफ साफ यानली को देख के कहते हैं, ओपन इट। क्या हुआ, तुम देखना नहीं चाहोगे मैंने तुम्हें वेडिंग पे क्या गिफ्ट दिया है? खोलो। इस बात पे अब यानली थोड़ा सा जैसे इस बॉक्स को खोलती है तो धड़ाम करके वो बॉक्स उसके हाथ से छोड़ के नीचे गिर जाता है। इससे मैडम यू और जैन फैमिया यानली की तरफ जाते हैं। वहीं जंक्शन भी अब अपनी बहन के पास आके खड़ा हो जाता है और सब लोग शौक में यानली करके हिलाने लगते हैं। वहीं यानली बॉक्स को साइड में छोड़ के दौड़ती हुई अब शिचैन के हाथ को पकड़ लेती है और बोलती है, शिचैन ये क्या घटिया मजाक है? तुम मुझे डिवोर्स पेपर गिफ्ट कर रहे हो? कह दो ये मजाक है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अभी तो सारी दुनिया के सामने तुमने मुझे अपनी ब्राइड माना था, तुमने मेरी शादी की थी और कुछ ही देर में तुम मुझे
याली अब रो रो के शिचैन को हिलाते हुए कहती है। जिसे शिचैन चेहरे पे कनिक से स्माइल के साथ बोलते हैं, हाँ क्योंकि अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है और शायद अब तुम्हें भी इस पूरी दुनिया को अपना चेहरा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। क्या हुआ, इतना रोने की क्या ज़रूरत है? मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया थोड़ी है, बस कुछ घंटे शादी करी और डिवोर्स दे दिया। इतना तो काफ़ी है ना कि मैंने तुम्हें आज तक टच भी नहीं किया। बोलते हुए जैसे शिचैन याली को ये दिखा रहे हैं कि क्या हुआ, मैंने सिर्फ तुम्हारे साथ बॉयफ्रेंड बनने का नाटक तो किया, मैं कौन सा तुम्हारे साथ फिजिकल हुआ या तुम्हें कौन सा मैंने ऐसा कुछ किया। इसी से याली गुस्से में शिचैन के गाल पे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और बोलती है, तुम्हें लगता है तुमने कुछ नहीं किया? पिछले 2 साल से जो तुम मेरे इमोशंस के साथ खेल रहे हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ शिचैन, और तुम मुझसे शादी करके मुझे ऐसे ही डिवोर्स दे रहे हो और तुम्हें लग रहा है कुछ नहीं हुआ। क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? बताओ क्या किया मैंने गलत? क्या गलती हुई मुझसे जो तुम मुझे इस तरह से हर्ट कर रहे हो? याली रोती जब शिचैन से रिक्वेस्ट करने लगती है तो शिचैन गुस्से में अब याली को अपने से दूर करके पीछे की तरफ धक्का देते हैं, जिससे याली जो एक बड़े से गाउन के साथ बैलेंस नहीं करके नीचे गिरने ही वाली थी जब अचानक से जांगचा उसे पकड़ लेता है और अब शिचैन गुस्सा करते हुए कहते हैं, मुझ पे क्यों चिल्ला रही हो? गलत तो किया है, तुमने गलत ये किया है कि तुम इस जैसे बाप की बेटी हो। तुम्हें लग रहा है कि तुम और तुम्हारी फैमिली कोई बहुत अच्छे लोग हैं, तुम लोग एक घटिया लोग हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस मासूम चेहरे से मैं वो बातें भूल जाऊंगा जो तुम्हारी फैमिली ने मेरी फैमिली के साथ किया? तुम्हारे फादर ने जो मेरे फादर के साथ किया था, मैं उसे एक दिन भी नहीं भुलाता यानी, और इसी कारण मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आया था, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करने आया था। अब तुम इस पूरे जगह, इस पूरी स्थिति में एक मजाक बन जाओगी। सब सोचेंगे ऐसा क्या हुआ जो एक्ट्रेस जंग याली की शादी की कुछ ही घंटों में उनके हस्बैंड ने उसे डिवोर्स दे दिया। क्या जंग याली के अंदर कोई कमी थी या जंग फैमिली में कुछ कमी थी? यही फेस और यही बातें अब तुम्हें पूरी ज़िंदगी सुननी पड़ेंगी। ये बोलते हुए शिचैन की आंखों में कुछ नहीं है। वहीं याली शौक में शिचैन को दिख रही है। जंग फैमिली गुस्से में शिचैन से आगे बढ़ते हैं, उससे पहले उनके गार्ड सुनने पकड़ लेते हैं। अब शिचैन हंसते हुए वांगजी को देखते हैं जो कोने में खड़ा था और ये सब देख रहा था। अब सबको इग्नोर करते हुए शिचैन वांगजी के पास जाते हैं और बोलते हैं, अब किस बात पे ब्लैकमेल करोगे तुम मुझे? तुम्हारे पास मुझे ब्लैकमेल करने का कोई सोर्स नहीं बचा है। अब मैं अपनी एक हैप्पी लाइफ बिताऊंगा, मेरी हैप्पी लाइफ। अब मैं खुश हूँ। आज मैंने अपना बदला ले लिया वांगी। आज मैंने अपना वो बदला ले लिया जिस बदले के लिए मैं कई साल से तड़प रहा था। वांगी, अब मैं हैप्पी लाइफ बिताऊंगा, जैसे तुम कह रहे थे ना, बिल्कुल वैसे ही अपने विंग के साथ। ये बात बोलते हुए शिचैन बहुत खुश है। वहीं वांगी शौक में शिचैन को देख के बोलता है, अपने मुंह से विंग का नाम मत लीजिए, बस कीजिए गगा, लोगों की जिंदगी के साथ खेलना बंद कीजिए गगा। आप देखिए इन सबको साथ इस हालत में देखकर क्या आप सचमुच में खुश हैं? आपकी दुश्मनी जंग फैमिया से थी तो आप बिजनेस में उन्हें बर्बाद करते। उन्हें भी तो फादर के बिजनेस और पैसे को हड़पा था ना। आप उनके बिजनेस भी करते जो आपको करना था, लेकिन आपने मासूम याली को क्यों बर्बाद किया? उसने तो कुछ भी नहीं करा था। याली और जंगचा ये दोनों निर्दोष थे आपके और मेरी तरह। ये दोनों भी तो उस समय बच्चे थे। और विंग इन लोगों को अपनी फैमिली मानता है। वो कभी भी याली को आप गुस्सा या नफरत नहीं करता था। आपको ये महसूस नहीं हुआ था? मैं विंग के साथ कुछ महीने में हूँ, तब भी मैं समझ चुका हूँ कि विंग कभी भी जिसने उसकी बहन के साथ ये सब किया है उस इंसान के साथ नहीं रहेगा। ये बोलता हुआ वांगजी जैसे श्योरिटी दे रहा है कि उसके ये सब हरकतों के बाद भी उसी जगह को शायद हैप्पी लाइफ नहीं मिल पाएगी। अब जांग चैन जो नीचे फ्लोर पे बैठा था, अब वो अपनी बहन को खड़ा करता हुआ तुरंत शिचैन के पास आता है और बोलता है, विंग, तुम्हारा विंग से क्या मतलब है? तुम ऑलरेडी मेरी बहन की लाइफ बर्बाद कर चुके हो और तुम्हें लगता है तुम विंग को भी परेशान करोगे? शिचैन, तुम एक ऐसे इंसान निकलोगे
ये चीज़ मैंने कभी नहीं सोची थी। अब शिचैन एकदम से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और एकदम से थोड़ा सा हंसते हुए ज़ोर से चिल्लाते हुए बोलते हैं, बंद करो, तुम सब मुझे कुछ भी बोलना बंद करो। मैं कोई गलत इंसान नहीं हूँ। गलत इंसान तो तुम्हारे माँ बाप थे। और तुम वांग जी, तुम्हें क्या लगता है विंग विंग पेड़ से दूर रह पाएगा? मुझे पता है वो मुझसे नाराज़ था क्योंकि मैंने उसे बिना बताए यानली से एंगेजमेंट कर ली थी। लेकिन अब जब मैं यानली को डिवोर्स दे दूंगा तो फिर से मुझे प्यार करेगा। मैंने मैंने सब कुछ प्लान कर लिया। आज मैं विंग से सॉरी मांग के सबके बीच में उसे प्रपोज करूंगा। मेरा विंग मुझे तुरंत माफ़ कर देगा और मुझे प्यार करेगा। मेरा विंग मुझे मुझे कभी मना नहीं कर पाएगा। शिचैन जब ये बड़बड़ाने लगते हैं तो वांग जी को अपने भाई की हालत देख के समझ नहीं आ रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि उसका भाई कहीं पागल वागल तो नहीं हो गया, दिमागी स्थिति तो नहीं हिल गई है। उसके भाई को लग रहा है कि विंग उसे माफ़ करते ही माफ़ कर देगा या माफ़ी मांगने से एकदम से माफ़ कर देगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। जितना वो विंग को अब समझा है वो ये जान चुका है कि विंग शिचैन के साथ तो अब बिल्कुल नहीं रहना चाहता। लेकिन विंग है कहाँ? के बारे में सोचते ही वांग जी अब इस रूम से बाहर जाकर विंग से बात करने के लिए बाहर निकलता, उससे पहले शिचैन के गार्ड उसे पकड़ लेते हैं। अब शिचैन हंसते हुए सबको देख के बोलते हैं, आपको क्या लग रहा है आप लोग यहाँ से चले जाएंगे? बिल्कुल नहीं, आज आप यही इसी जगह ऐसे ही कैदी बन के रहेंगे क्योंकि कल मॉर्निंग में आपको एक और शादी देखनी है, मेरे और मेरे प्यारे विंग की शादी। तुम्हें क्या लगा था ये ग्रैंड डेकोरेशन, ये सब कुछ, ये अरेंजमेंट मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ? यानली को देखते हुए शिचैन हंसते हुए बोलते हैं, ये मैंने तुम्हारे लिए नहीं, ये मैंने अपने विंग के लिए करी है। इसलिए सब कुछ मेरे और मेरी विंग की कल ग्रैंड वेडिंग जो होगी उसकी तैयारी थी। तुम लोग आज यहाँ रेस्ट करो क्योंकि कल फिर से तुम्हें एक शादी का विटनेस बनना है। तुम सब लोग स्पेशल गेस्ट हो, मेरे अंकल, मेरी आंट, मेरा भाई और मेरे एक्स इन लॉज। तुम सब लोगों के बिना थोड़ी मैं शादी करूँगा। ये बोलता हुआ शिचैन बहुत एटीट्यूड के साथ वहाँ से बाहर चला जाता है। वहीं विंग के बारे में सोचते ही और विंग से शादी करेगा शिचैन ये सोचते वांग जी भी बहुत परेशान है। वो खुद को इन गार्ड से फ्री करवाने की कोशिश कर रहा है लेकिन ये गार्ड ऐसा कर नहीं रहे। वांग जी जानता है उसे यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा तभी वो कुछ कर पाएगा। इसलिए शिचैन के निकलने के बाद वांग जी उन गार्ड से लड़ने की कोशिश करता है जिसमें उसका साथ जांग चैन देता है। जांग चैन और वांग जी जहाँ बंधे हुए थे दोनों एक साथ उस रूम के गार्ड को पूरी तरह से पीट कर वहाँ से निकल जाते हैं। वांग जी बाहर निकलते ही तुरंत वैनिंग को कॉल मिलाता है जहाँ वैनिंग भी उसे बहुत देर से कॉल कर रहा था बताता है और ये भी कि विंग कल रात से गायब है। उसके यूनिवर्सिटी में निकलने के कुछ समय बाद ही कुछ लोग यूनिवर्सिटी में आ गए थे जहाँ उन्होंने वांग जी के सारे गार्ड्स को, न्यूसैन को और वैनचिंग को बहुत पीटा और बाद में वो विंग को अपने साथ ले गए। न्यूसैन अभी हॉस्पिटल में है, वैनचिंग के थोड़े बहुत खरोचे हैं लेकिन वो न्यूसैन का ध्यान रख रही है और कल से वो लोग विंग को ढूंढ रहे हैं। ये बात सुनते ही वांग जी समझ गया कि उसके गगा इतना कॉन्फिडेंट कैसे थे क्योंकि उनके पास विंग था। वहीं दूसरी तरफ विंग को फिर से बांध कर यहाँ पे उसी फ्लैट में लाया गया जो फ्लैट एक टाइम पे उसका लिए और शिचैन का था। यहाँ फिर से खुद को देखकर विंग को बहुत गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन हो रही है। वो जब भी सोचता है कि वो अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ रहा है, आगे ज़िंदगी में कुछ अच्छा करेगा, तभी क्यों ये बार बार शिचैन उसे यहाँ पे ले आते हैं। इस जगह से अब विंग को पूरी तरह से नफरत हो चुकी है। विंग खुद को फ्री करवाने के लिए अपने हाथ पैर चला रहा था जब अचानक से दोबारा से एक डोर खुलता है और इस डोर से इस बार एंट्री कर रहा कोई और नहीं बल्कि शू यांग था जो आके विंग के हाथ पैर खोलने लगता है जिससे विंग गुस्से में शू यांग को देख रहा है। वहीं शू यांग अब विंग से दूर होकर बोलता है, माफ़ करना, हम आपको हार्म नहीं पहुंचाना चाहते थे लेकिन आप हमारे रुकने से रुक नहीं रहे थे, बट अब आप यहाँ पे फ्रीली रह सकते हैं। सर ने हमें आपको परेशान करने से साफ मना किया था
ये बोलकर शियांग मुड़ता है। उससे पहले विंग गुस्से में उसके सर पे एक अटैक कर देता है, जिससे शियांग नीचे गिर जाता है। हाँ, विंग गुस्से में बोलता है, शिचेन, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरीके से मुझे फिर से कैदी बना दोगे? भूलो मत शिचेन, मैं कोई कमज़ोर इंसान नहीं हूँ। और ये बोलकर विंग गुस्से में अब रूम से बाहर आया तो देखा कुछ गार्ड्स और शिचेन वहाँ आ रहे थे। जहाँ शिचेन पहले विंग को शॉक में देखते हैं और फिर डोर के पास पड़े शियांग को देखते हैं, जिसके सर से खून आ रहा था। इसे देख के शिचेन एकदम से वरी होते हुए कहते हैं, विंग, किसने तुम्हें परेशान किया, इसलिए तुमने इसे मारा? तो तुमने सही किया, जाओ इसे हॉस्पिटल लेके जाओ, और अगर इसने मेरे विंग को परेशान किया होगा तो उससे ज़्यादा इसे टॉर्चर करना। विंग, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? आप शिचेन विंग के पास 2-3 कदम आगे बढ़े थे। जो विंग गुस्से में अब शिचेन को देखते हुए पास से एक टेबल लैंप उठा लेता है और ज़ोर से उसे तड़ाम करके टेबल पर मारता है, जिससे सारे में शीशा फैल जाता है। और वहीं शिचेन 2 कदम पीछे हो जाते हैं। अब विंग गुस्से में टेबल लैंप को आगे करते हुए कहता है, आगे कदम मत बढ़ाना, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। मैंने इसे इसलिए मारा था क्योंकि इसने तुम्हारा ऑर्डर फॉलो किया, और अब मैं तुम्हें भी मारने में कुछ समय नहीं बिताऊंगा। ये बात देखकर शिचेन शक में विंग को देखने लगते हैं और बोलते हैं, तुम मुझे हर्ट करोगे विंग? तुम्हें याद है जब मुझे ज़रा सी चोट भी लग जाती थी तो मुझसे ज़्यादा दर्द तो तुम्हें होता था, और तुम मुझे हर्ट करोगे? क्या हुआ विंग, तुम अभी भी नाराज़ हो क्या मुझसे? डोंट वरी विंग, अब सब कुछ क्लियर हो चुका है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने सब कुछ कर लिया है, मेरा बदला कंप्लीट हो चुका है विंग, और मैंने उस याली को सबके बीच में डिवोर्स भी दे दिया है। मैंने अब उन सब लोगों को तुम्हारे मेरे बीच से दूर कर दिया। अब तुम्हारे मेरे बीच में कोई नहीं आएगा, वो वांगजी भी नहीं। एक वांगजी का नाम सुनते ही विंग, जो अब तक शिचेन को गुस्से में देख रहा था, वो बड़ी बड़ी आंखों से शिचेन को देखते रहता है। लंजा, क्या क्या लंजा तुम्हारे साथ था? कहाँ है मेरा लंजा? क्या किया तुमने मेरे लंजा के साथ? कहीं ना कहीं ये बात सुनते ही अब शिचेन की आंखें भी लाल हो जाती हैं। मेरा लंजा? अब शिचेन चीख के विंग करके चिल्लाता है और गुस्से में विंग की तरफ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, ये तुम क्या बोल रहे हो? भूलो मत, वो तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है, और अपने ब्रदर इन लॉ को तुम इस तरह से इतनी अफेक्शन के साथ उसके बर्थ नेम से बात करोगे, तुम्हारे हस्बैंड को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इस चीज़ से अब वांगजी के बारे में कुछ ना बोल के शिचेन ये बकवास कर रहे हैं। ये सुन के अब विंग को और गुस्सा आ जाता है और गुस्से में चिल्लाते बोलता है, कौन सा हस्बैंड? तुम मेरे कोई नहीं हो। मेरा तुम्हारा रिश्ता बहुत साल पहले खत्म हो गया था। तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो। मैं वांगजी या लंजा को कुछ भी बोलूँ, वो मेरा लंजा का हक है। तुम्हारा मुझसे कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज़, बार बार मुझे इस तरह से किडनैप करके तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे अपने पास रख सकते हो? कान खोल के सुन लो लाइन शिचेन, मैं तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता हूँ। तुम्हारी हरकतों के बाद मुझे तुमसे नफरत होती है, जिससे मुझे तुमसे नफरत हो रही है सोच के कि तुमने मेरे लंजा को अपने पास रखा हुआ है। अगर मेरे लंजा को एक खरोच भी आई ना शिचेन, तो तुम सोचना मत मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। ये बोलते हुए विंग अब चीखते हुए आप बिना डरे उस टेबल लैंप के उस ग्लास को लेते हुए विंग अपने आप को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ शिचेन की तरफ आगे बढ़ाते हैं। जैसे शिचेन गुस्से में विंग को देख के और बहुत ज़्यादा हर्ट फील करता है। क्या मतलब विंग उसे प्यार नहीं करता? विंग उससे गुस्सा है। हाँ, विंग उससे गुस्सा है। विंग ऐसे नहीं बोल सकता। विंग उसे क्या सामने वांगजी को कैसे सपोर्ट कर सकता है? वांगजी से तो वो अभी मिला है। शिचेन ने सब पता कर लिया था। वांगजी और विंग अभी तो कुछ महीने पहले ही मिले हैं, जब विंग उससे दूर गुस्से सिटी गया था, वरना वो कभी पहले वांगजी से नहीं मिला। वो तो शिचेन को प्यार करता है। पिछले 10 साल से वो दोनों साथ में है। ऐसे कैसे वो कर सकता है? इस विंग को अब जोर से अपने पास पकड़ने के लिए एक तरफ आगे बढ़ता है शिचेन, जिससे बिना डरे शिचेन के बहुत जोर से उस कान से सीधा अटैक कर देता है विंग, जिससे शिचेन के हाथ में बहुत बड़ा गहरा कट आ जाता है और वो शॉक में विंग को देख रहे हैं, जहाँ आंखों में बिल्कुल डर नहीं। और विंग गुस्से में बोलता है, मेरा लंजा कहाँ है?
मैंने पूछा मेरा लंजा कहाँ है? चीखते हुए विंग जब शिचैन से पूछता है तो शिचैन के वो गार्ड जो भी पीछे खड़े थे वो एकदम से आगे आ जाते हैं। 4-5 गार्ड विंग पे एक साथ अटैक करते हैं पर विंग लगातार उनसे फाइट कर रहा है। विंग कोई कमजोर इंसान नहीं है लेकिन कुछ टाइम में वो 4 के सामने एक बार में वीक पड़ जाता है जिससे उसे पकड़ा गया और जिसे अब उसे पकड़ के घुटनों के बल शिचैन के सामने बैठाया गया। शिचैन के हाथ में गहरा घाव है लेकिन उससे ज़्यादा दर्द तो उन्हें इस समय अपने हाथ में हो रहा है जहाँ उनका विंग उससे दूर जाने के लिए उन पर अटैक कर रहा है जो कि उनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी। इसलिए वो विंग के बिल्कुल पास आते हैं। विंग को अभी भी गार्ड्स ने पीछे पकड़ा हुआ है। उसके प्यारे से फेस को देख के बोलते हैं विंग तुम उससे प्यार करते हो ना, इसलिए तो तुम इतना हर्ट हो। हम गुस्सा उसी से करते हैं जिससे हम प्यार करते हैं, मुझे पता है, इसलिए तुम मुझ पर गुस्सा है ना। अभी नफरत भरी आंखों से शिचैन को देख के बोलता है गलत, हम गुस्सा उससे भी करते हैं जिसे हमें सबसे ज़्यादा नफरत होती है। मेरी ज़िंदगी में तुम वो इंसान हो शिचैन जिससे मुझे सबसे ज़्यादा नफरत हो रही है। जितनी तुमने मुझे हर्ट किया है इतना हर्ट तो मुझे शायद उन जंग्स ने भी नहीं किया होगा जो मेरे फॉस्टर पेरेंट्स थे। तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती हो शिचैन। मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करी जो तुमसे प्यार किया। मुझे तुमसे नफरत है, मुझे तुमसे नफरत है शिचैन। विंग पूरे गुस्से में है, बहुत भीग रहा है और आज बिल्कुल नहीं डर रहा है। शिचैन इस बात से इतना गुस्सा हो जाते हैं कि वो जोर से विंग के गाल पे एक थप्पड़ मारते हैं जिससे विंग एकदम से अपना फेस उधर कर लेता है और उसके होंठ के पास से खून भी आ जाता है। शिचैन अब बोलते हैं नहीं नहीं, तुम ये नहीं बोल सकते, तुम ऐसे मुझसे नफरत नहीं कर सकते विंग, तुम मुझसे प्यार करते थे, तुम गलत बात मत बोलो। सॉरी, मैंने तुम पे हाथ उठाया ना, सॉरी सॉरी आप करके शिचैन विंग पे फेस को टच करने की कोशिश करते हैं जिससे विंग अपना फेस शिचैन से दूर करने की कोशिश करता है लेकिन वो अभी पीछे बंधा हुआ है और शिचैन ने उसे कस अपने गार्ड से पकड़ा रखा है तो वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। शिचैन विंग के फेस को दोनों हाथों से पकड़ते हैं और उसके लिप्स के पास के खून को साफ करने की कोशिश करते हैं जिससे विंग अब गुस्से में अपने फेस को बहुत जोर से शिचैन से दूर करता है। भाई शिचैन ये देखते हैं कि विंग को कितना गुस्सा आ रहा है तो वो अपने गार्ड से उसे छोड़ने के लिए बोलते हैं और जैसे ही वो ऐसा करते हैं तो वो विंग को कस के गले लगा लेते हैं। कहते हैं हम सॉरी विंग, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मुझे पता है बहुत कुछ बिगड़ गया है लेकिन अब सब कुछ सही हो जाएगा, अब तुम और मैं साथ में रहेंगे, मैं तुम्हें बहुत प्यार करूँगा विंग, इतना प्यार कि तुम वो सब दर्द भूल जाओगे। मैं तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट सब कुछ करूँगा, तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा, तुम्हें जितना पैसा चाहिए उतना पैसा दूंगा, तुम्हें सिर्फ तुम्हें ही ऑफ टाइम और अफेक्शन दूंगा। अब वो जैसे विंग को मना रहे हैं उन चीज़ों के लिए जो शायद वो पहले विंग को दे नहीं पाए थे, जिससे विंग अब उनसे गुस्से में खुद को दूर करता है और बोलता है मुझे माफ कर दो शिचैन, पर मैं और नहीं झेल पा रहा हूँ, तुम क्यों नहीं समझ पा रहे हो शिचैन, मुझे अब तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम क्यों मेरी ज़िंदगी नर्क बनाने पे उतर गए हो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था शिचैन, पहले तो कोई तुमसे दुश्मनी नहीं थी, तुम मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो। तुम जिन लोगों से बदला लेना चाहते थे ना शिचैन, शायद उनसे ज़्यादा दर्द तुमने मुझे दिया है। जो तुम कहते हो ना तुम उन लोगों से इसलिए बदला लेना चाहते थे क्योंकि उन्होंने एक इनोसेंट की ज़िंदगी भी बर्बाद की थी, पर तुम अपने आप को देखो शिचैन, मेरी ज़िंदगी तो तुमने बर्बाद कर रखी है। प्लीज़ मुझे बता दो लंजा कहाँ है, मैं तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर चला जाऊँगा, सिर्फ एक बार लंजा कैसा है जानना चाहता हूँ। प्लीज शिचैन विंग यहाँ से भाग नहीं रहा बल्कि यहाँ इस समय शिचैन के साथ है, सिर्फ वांगजी कैसा है जानने के लिए। ये सोच के कहीं ना कहीं शिचैन शॉक में आ जाते हैं। वहीं विंग अब जब देखता है शिचैन कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे तो वो अचानक से अपनी जगह से उठ के ऊपर की तरफ भाग पड़ता है। किसी कोई समझ नहीं पा रहा है। ये एक पेंट हाउस है, पेंट हाउस के ऊपर वाला फ्लोर टेरेस ही होता है। शायद विंग ऊपर जा रहा है, ये देख के गार्ड भी वहाँ जाते हैं और शिचैन भी, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे विंग को हुआ क्या। वहीं विंग अब टेरेस के बिल्कुल बॉर्डर पे खड़ा है और शिचैन को देख के कह रहा है तुम मुझे नहीं बताओगे ना मेरा लंजा कहाँ है। तो ठीक है, मैं फिर अपने लंजा को आखिरी बार देखी, सबको अलविदा कर दे के हमेशा के लिए चला जाऊँगा। तुम्हें लगता है शिचैन अगर तुमने
मुझसे मेरे लंजा को दूर कर दिया तो तुम मुझे पा पाओगे? शिचेन, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है बल्कि बस इस शरीर से लस्ट है, इसलिए ये शरीर खत्म कर दूंगा आज मैं। ना मैं रहूँगा, ना ही तुम्हारा इस शरीर से ये अफेक्शन रहेगा, क्योंकि मैं तो तुमसे प्यार नहीं कर पाऊंगा शिचेन। तुम ज़बरदस्ती मुझे यहाँ बांध के रखो, मुझे पल पल तड़पाओ, मेरे शरीर को बर्बाद करो, इससे अच्छा है मैं खुद ही ये शरीर, ये ज़िंदगी ख़त्म कर देता हूँ। मैं थक चुका हूँ तुमसे भाग भाग के, पर वापस फिर से तुम मुझे इसी जाल में ले आते हो, इस जहन्नुम में ले आते हो। इससे अच्छा है एक ही बार सब चीज़ ख़त्म कर देते हैं। शायद इस तरीके से मैं अपने अंकल, अपने लंजा, अपने सीजे सबको बचा पाऊंगा। जब मैं ही नहीं रहूँगा तो शायद तुम्हारा ये पागलपन भी खत्म हो जाएगा। ये बोलकर विंग तुरंत वहाँ से जंप लगा देता है, जिससे अचानक से शिचेन जोर से विंग करके उसे पकड़ लेते हैं। रेलिंग से विंग नीचे गिरता है, उससे पहले ही शिचेन उसे पकड़ लेते हैं। वहीं विंग गुस्से में शिचेन को घूर रहा है। शिचेन विंग को जोर से ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। वो गार्ड्स और वो सब लोग भी अब विंग की तरफ दौड़ रहे हैं, लेकिन विंग उस ऊपर आने के लिए नहीं बल्कि शिचेन से भी दूसरे हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप गार्ड को नीचे की तरफ जाकर नीचे से विंग को ऊपर पकड़ने या नीचे सारी इंतज़ाम करने के लिए बोलते हैं शिचेन। वहीं विंग छोड़ने को हाथ तैयार नहीं, जब अचानक से विंग को एक सिमिलर सा फेस शिचेन के साइड में देखता है, जो अपना हाथ आगे करके विंग को उसका हाथ पकड़ने के लिए विंग विंग मेरा हाथ पकड़ो कहके जोर से होश में लाता है। जहाँ विंग की नज़रें अब दूसरे इंसान की तरफ जाती हैं, जो कोई और नहीं बल्कि लंजा है। लंजा, उसका लंजा सेफ है, उसकी आंखों के सामने है। शायद ये एक सपना ही है, यही सोच रहा था जब वांग जी देखते हैं कि विंग पहले की तरह गुस्से में अपने हाथ को शिचेन से छुड़ाने की कोशिश नहीं कर रहे, तो मौका देके विंग का दूसरे हाथ को पकड़ लेता है। अब ये दोनों भाई पकड़ के विंग को ऊपर खींचते हैं। जहाँ से विंग ऊपर आते ही अब वांग जी को देखकर तुरंत उसे गले से लगा लेता है और जोर जोर से रोने लगता है। वहीं शिचेन उसके बगल में घुटनों के बल बैठ के ये नज़ारा देख रहे हैं, जब विंग वांग जी के बिल्कुल सीने से लगा हुआ है और रोते हुए बार उसके चेहरे को देख रहा है। अब बोला, लंजा, लंजा तुम ठीक हो? लंजा मैं डर गया था, मुझे लगा शिचेन ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया होगा। लंजा, मुझे लगा इस तरीके से मैं तुम्हें और अंकल को सेव कर पाऊंगा। तुम ठीक हो लंजा? क्या विंग जब रो के वांग जी के फेस को टच कर रहा है, बार से गले लगा रहा है, उसकी वार्मनेस में जैसे गुम है। ये देख के शिचेन शॉक में, ये नज़ारा देख के कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रहे। उनकी बॉडी जैसे बुद्ध बन गई है। उनकी आंखों के आगे विंग वांग जी से ये अफेक्शन फील करवा रहा है। विंग वांग जी के साथ किस तरीके से कनेक्ट है ये शिचेन की आंखें देख सकती हैं। विंग रोते रोते ही वांग जी से शिचेन के आगे ही अपनी इमोशंस भी, अपनी फीलिंग्स भी बता देता है। लंजा, मुझे लगा था मैं मर जाऊंगा और तुम्हें बता भी नहीं पाऊंगा कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ लंजा। लव यू लंजा, आई रियली लव यू लंजा। मैं तुम्हारे अलावा अब किसी और के साथ नहीं रह सकता लंजा। मैं किसी और को अपने आप को टच भी नहीं करने दे सकता लंजा। ये बोलकर विंग साफ जैसे वो शिचेन के पास भी रहना शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, साफ जब बोलता है तो शिचेन अब वहाँ एक ऐसे नज़ारा देख रहे हैं जो शायद वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। विंग उन्हें प्यार नहीं करता, विंग किसी और से प्यार करने लगा है। उनके टच से ज़्यादा विंग ने मरना इम्पोर्टेंट समझा। ये सोच के शिचेन के दिल में एक बहुत शार्प पेन होता है। वहीं वांग जी अब विंग को चुप करवाते हुए, उसके आंसू को पूछते हुए उसे तुरंत अपनी बाहों में उठा लेता है। विंग का रो के तड़प, मतलब एक तरह से इस तरह की हालत को देख के वो बहुत ज़्यादा नर्वस है और विंग को बाहों में लेके वहाँ से जा रहे हैं, शिचेन को वहीं अकेला छोड़ के। शिचेन ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था उनकी ज़िंदगी में वो ये कभी देखेंगे, पर क्या ये सब कुछ वो नहीं सोच सकते थे जब वो विंग की ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे थे। विंग के एक एक शब्द बिल्कुल सही थे। आज शिचेन को महसूस हो रहा है सचमुच में शिचेन ने सबसे ज़्यादा जिस इंसान को हर्ट किया है, जिस इंसान की ज़िंदगी को बर्बाद किया है, वो तो एक इनोसेंट विंग था जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करने का दावा करते हैं। बदले की आंख में सबसे ज़्यादा उसे ही जला बैठे शिचेन।
क्यों? क्योंकि उन्होंने विंग के साथ ये सब, उसे प्यार करा, पर उसे अपने बदले में सबसे ज़्यादा तड़पाया। ना ही उसे ज़िंदगी खुल के जीने दी, बल्कि उसे अपने पास रखने के लिए उसके परिवार वालों तक को हट किया। शिचैन कुछ बोल ही नहीं पाते। वहीं दूसरी तरफ वांगजी विंग को अपनी बाहों में ले हुए अब अपनी कार में आते हैं, जहाँ विंग इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज है कि वो बस रोए ही जा रहा है। वो रोते रोते, लंजा लंजा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम ठीक हो ना लंजा? कहीं ना कहीं विंग बहुत घबरा गया था। शिचैन की आंखों में एक हैवान देख चुका है विंग। जब अपने अंकल की उसने वो हालत देखी थी, उसे लगा जब विंग के अंकल, जिन्होंने शायद शिचैन का कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, उनकी मार मार के शिचैन ने ये हालत कर दी थी कि उन्हें हॉस्पिटल तक जाना पड़ा था, तो कहीं वो गुस्से में, क्योंकि विंग और वांगजी क्लोज हैं, कहीं विंग मतलब एक तरीके से विंग की जेलसी में या विंग के चक्कर में वो वांगजी को बहुत ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाया हो। क्या पता वांगजी को कितना मारा हो। इसी डर से विंग इतना बिलक उठा, इतना परेशान हो गया। ये देखकर वांगजी विंग को शांत करवा रहा, विंग प्लीज़ मेरी तरफ तो देखो, मैं ठीक हूँ विंग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ विंग, पर अब ज़रूर हो जाएगा। तुम्हारी ये हालत देख के तुम क्यों इतना डर रहे हो विंग? देखो तो सही, मैं तुम्हारे पास बिल्कुल सेफ हूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ विंग, और तुम्हें ऐसे देखकर बहुत परेशान हूँ। शांत हो जाओ विंग, क्योंकि मुझे तुम्हें ऐसे देखकर बहुत दर्द हो रहा है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, और मैं तुम्हें ऐसे बिल्कुल नहीं देख पा रहा हूँ। वांगजी भी शायद जैसा ये दोनों इमेजिन कर रहे थे एक दूसरे को लव यू बोलेंगे, वैसा तो नहीं बोल पाए, पर वो भी अपनी फीलिंग को यही विंग को इसी कार में एक्सप्रेस कर देता है। जैसे विंग जो भी रो रहा था, वो रोते रहते विंग वांगजी की तरफ देखने लगता है और अपनी पूरी आंखों से, बड़ी बड़ी आंखों से वांगजी के चेहरे को ऑब्जर्व करता है, जहाँ कोई भी झूठ वाला तो एक्सप्रेशन नहीं है। वहीं वांगजी विंग के फेस को दोनों हाथों से पकड़ के उसके आंसू को अपने थंब से साफ करते हुए कहते हैं, यस विंग, I love you. I really love you. I love you so much, Vic. You are my life, Vic. I really love you. ये बोलकर बहुत प्यार से वांगजी उसके क्यूट से माथे पे एक प्यारी सी फोरहेड किस करता है, जिससे विंग की आंखें तुरंत बंद हो जाती हैं। ये वार्मनेस, ये सॉफ्टनेस, ये अपनापन विंग को पूरा यकीन दिला देता है कि वो जो सोच रहा है वो एक सपना नहीं, सच है। उसका लंजा से ही सलामत उसकी आंखों के आगे उसे प्यार करता है, उसे जता रहा है। इसे विंग अब तुरंत वांगजी के गले लग जाता है और वो भी रोते हुए आई लव यू टू लंजा, आई लव यू टू लंजा बार बार रिपीट करने लगते हैं। ये दोनों जैसे एक मंत्र सा पढ़ने लगते हैं, आई लव यू विंग, आई लव यू टू लंजा, बस यही चीज़ रिपीट पे रिपीट किए जा रहे हैं। ड्राइवर भी इन दोनों को देखकर थोड़ा इमोशनल भी है और कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। वांगजी ने जैसा बोला था विंग को जिनशी ही लाया जाता है। डॉक्टर पहले से ही वेनिंग के साथ उसका वेट कर रहे हैं। यहाँ पे डॉक्टर विंग को चेक करते हैं और बताते हैं विंग बिल्कुल ठीक है। वहीं विंग के जिद करने पे और रोने गाने और शोर करने से अब डॉक्टर विंग के सामने वांगजी को भी पूरा चेक करते हैं, जहाँ डॉक्टर विंग को भी बताते हैं कि वांगजी बिल्कुल ठीक है, जिससे विंग के दिल को अब जाके थोड़ी तसल्ली होती है। वहीं दूसरी तरफ शिचैन उसी टेरिस पे उसी एक्सप्रेशन से उसी तरीके से बैठे हुए एक बुद्ध बने हुए। कहा था ना, यही तो कहा था वांगजी ने कि गगा नफरत की आग में आप अपनी हैप्पी लाइफ को बर्बाद कर रहे हो। क्या सचमुच में शिचैन यही कर रहे थे? सबको बदला तो मिल चुका था ना। जिन लोगों ने ये सब किया था वो लोगों का कोई भी डायरेक्टली शिचैन की फैमिली से कनेक्शन नहीं था। वो तो पैसे, लालच और एक रॉबरी के लिए उनके घर में घुस के उनको फैमिली को मार गए थे। जिन लोगों को पकड़ के पनिशमेंट भी दी गई थी, उन लोगों को सजाए मौत मिली थी और काफ़ी समय पहले वो मर भी चुके थे। पर उसके बावजूद भी वो शिचैन ही थे जो झूठे एक बदले या अपने मन में चिदैन और जैन फैमिया के गुस्से और नफरत के लिए अपनी ही ज़िंदगी बर्बाद कर बैठे। क्या सचमुच में वो नफरत या वो गुस्सा, वो रिवेंज विंग के प्यार से बड़ा था? विंग का वो प्यार जो किसी बिना स्वार्थ के उसको उन्हें मिल रहा था। 8 साल विंग ने उसे कितना प्यार किया था। 8 साल वो और विंग कितनी हैप्पी लाइफ में थे, पर उस हैप्पी लाइफ को शिचैन ने खुद अपने हाथों से अपनी नफरत की आग में जला दिया। याली से उसे एंगेज कर मतलब होना शिचैन की लाइफ का सचमुच में एक बहुत गलत फैसला था। वहीं दूसरी तरफ शिचैन की इस हालत में शिचैन को शायद कोई देखने नहीं आया। शिचैन यही सोच रहे हैं
जब एक कदम की आवाज़ शिचैन को महसूस होती है। ये कोई और नहीं बल्कि लिली थी जो यहाँ आ गई थी। वहाँ से फ्री होते ही वांग जी ने अपने लोगों से कहकर बाकी लोगों को भी फ्री करवा दिया था, जिसमें लिली भी थी। पर लिली अपनी बेटी को अपने घर पे छोड़ के सबसे पहले शिचैन से ही मिलने आई थी। लिली बड़े बड़े कदम रख के शिचैन के बिल्कुल पास आ जाती है और बहुत प्यार से उसके सर पे हाथ फिराती है, जिसे अभी को याद करता हुआ तड़पता हुआ शिचैन अपनी नज़रें ऊपर करता है तो देखता है आज भी लिली बिल्कुल उन्हीं एक्सप्रेशन के साथ शिचैन को देख रही है जब पहली बार उसने शिचैन को तब देखा था जब शिचैन पूरी हालत में 10 साल के शिचैन पहली बार अपने ग्रैंडफादर के घर पहुंचे थे। लिली एक ऐसी औरत थी जिसके अंदर सिर्फ ममता है, प्यार है और अच्छाई है। उसने कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करा। उसके साथ शायद चिड़ैन ने जितना भी गलत किया हो, लेकिन उसने कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया। इन दोनों बच्चों को भी उसने इतना प्यार दिया, अपनी ममता में अपनी आंचल में ऐसे छुपा लिया कि इन दोनों को कभी कोई परेशानी ना हो। वो तो शिचैन थे जो नफरत की आग में लिली के प्यार को भी इग्नोर कर रहे थे, लेकिन आज फिर से लिली अपने उसी आंचल के साथ, उसी ममता के साथ फिर से खड़ी है और बहुत प्यार से शिचैन को उनके कंधे से खड़ा करके अपने साथ हाथ पकड़ के उस रूम में यानी उसके शिचैन के फ्लैट में लाकर सोफे पे बैठाते हुए हाथों में पानी देके कहती है रुक जाओ, अब रुक जाओ शिचैन, और आगे मत बढ़ो। पता नहीं किस रेस में दौड़ रहे हो तुम, पर अब और मत दौड़ो मेरे बच्चा, अब और खुद को मत हर्ट करो। मेरा दिल अब और नहीं बर्दाश्त कर पाएगा तुम्हें खुद को इस तरह से हर्ट करते हुए देखकर। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे अपनों को कितना दर्द होता है। वांग जी, मैं कई साल से तुम्हें हर तरीके से यही समझाना चाहते थे बेटे कि आखिरी में सिर्फ दर्द मिलेगा तुम्हें। ये नफरत जिसमें तुम जल रहे हो उसका अंत कोई खुशी नहीं, एक दर्द है जो तुमने अब हो रहा है। और मेरा दिल यही सोच के दुखता था जब तुम इस हालत में होंगे तो मैं कैसे समझाऊंगी तुम्हें। लिली रोते रोते अब शिचैन के चेहरे को पकड़ते हुए जब ये बोलती है तो आज शिचैन लिली को गले लगा के फूट के चीख के जोर से रोता है, शायद एक 10 साल के शिचैन की तरह जब वो उस समय नहीं रोया था। आज वो लिली के गले लगा के जोर से रोते हुए हिचकियाँ लेते हुए कहता है मैं तो सिर्फ सही कर रहा था, मैं तो सिर्फ अपने मदर फादर का बदला ले रहा था, फिर मुझे ये दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि बेटा नफरत बहुत बुरी चीज़ है। नफरत की आग में सिर्फ सामने वाला नहीं जलता, तुम भी जलते हो। इसलिए तुम्हारे मदर फादर तुम्हें और वांग जी को कभी नफरत की आग में नहीं जलते हुए देखना चाहते थे। सही समय पे वांग जी ये समझ गया, लेकिन तुम नहीं समझ पाए। पर बेटा अभी भी देर नहीं हुई है, तुम्हारी जिंदगी अभी भी सुधर सकती है। तुमने जो कुछ किया वो तुम्हारा गुस्सा था, लेकिन तुम अंदर से एक अच्छे इंसान हो। तुम्हारी माँ ये बात जानती है, तुम्हारी बहुत सारी ऐसी गलतियाँ जिसकी माफ़ी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, और उसकी पनिशमेंट तुम्हें भगवान भी दे रहा है। इसलिए तो तुम्हारी ज़िंदगी से उसने विंग को दूर कर दिया, लेकिन अभी भी एक रास्ता है, एक अच्छा ज़िंदगी जीने का रास्ता जो तुम सेलेक्ट कर सकते हो। अभी भी मौका है शिचैन, एक अच्छी ज़िंदगी जीने का मौका तुम्हें जो भगवान ने दिया है। यानली ने अभी भी उन डिवोर्स पेपर पे सिग्नेचर नहीं करे हैं, और यानली शायद उसके मदर और फादर जैसी बिल्कुल नहीं है। इसलिए तुम्हें उस मासूम इंसान को नहीं हर्ट करना चाहिए। एक मासूम इंसान को तुमने हर्ट करा तो देखो तुम्हारी क्या हालत होगी जो विंग था, और अब दूसरे इंसान को हर्ट करोगे तो पता नहीं तुम्हारी ज़िंदगी में और आगे क्या होगा। इससे अच्छा है यानली से माफ़ी मांगो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। माफ़ी आसान नहीं है, पर यानली का दिल बहुत बड़ा है, शायद वो एक मौका तुम्हें दे दे। और अगर वो एक मौका तुम्हें दे शिचैन तो मुझसे वादा करो तुम सब कुछ भूल के उसे खुश रखने की कोशिश करोगे, सब कुछ। विंग भी ये बोलते हुए
कहीं ना कहीं लिली अब भी शिचैन की ज़िंदगी में खुशियाँ लाने के अटेम्प्ट कर रही है। कहते हैं ना, माँ का दिल बहुत बड़ा होता है। वो उसका बच्चा चाहे कितनी बड़ी गलती कर ले, हाँ अगर वो ऐसी गलती करेगी कि उसका खून कर दे या कुछ ऐसा करे तो उसे माफ़ नहीं करती। लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसी बड़ी गलती कर दे जिसे वापस आने का रास्ता हो, सुधरने का एक रास्ता हो, तो उस जगह अपने बच्चे को लाने की कोशिश ज़रूर करती है और उसे एक अच्छी ज़िंदगी दिलवाने की कोशिश भी। लिली के दिमाग में यही था, इसलिए लिली शिचैन को अभी भी अच्छे रास्ते पे आने का सलाह दे रही है। शिचैन जो देख चुके हैं कि अब विंग उससे किस हद तक नफरत करता है, विंग की बातें, विंग की हरकतें और विंग का आज खुद को ख़त्म कर देना, लेकिन उसके पास ना आने वाली बातों से शिचैन भी समझ चुके हैं कि वो विंग को हमेशा के लिए खो चुके हैं। कहीं ना कहीं विंग की बातों में एक बात शिचैन के दिल पे जो घर कर गई थी वो यही थी, इन लोगों से वो बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी उन जैसे बन गए हैं, एक इनोसेंट को हार्म करने वाले जैसे विंग और अब यानली। ये दोनों इनोसेंट थे और इन दोनों को हार्म शिचैन पहुंचा रहे हैं। शिचैन उस बात को याद करते हैं, अब लिली की तरफ देख के कहते हैं, क्या वो मुझे माफ़ कर पाएगी? मैंने आज उसे जिस तरीके से उसके सपने को, उस शादी को बर्बाद किया, उसके बाद वो मुझे माफ़ कर पाएगी? लिली अब शिचैन की तरफ देखती है और एकदम सीरियस वॉइस में कहती है, इसका फैसला तो मैं नहीं कर सकती, ना ही जवाब तुम्हें दे सकती हूँ। इसका जवाब तो तुम्हें सिर्फ यानली दे सकती है। पर बिना कोशिश करे तुम कैसे सोच सकते हो कुछ भी? इससे अच्छा है तुम कोशिश करो। यानली से माफ़ी मंगवाने के लिए लिली खुद अब शिचैन का हाथ पकड़ के उसे उस अपार्टमेंट से बाहर ले आती है, इसी होप से कि अब इस अपार्टमेंट से ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाए। ये अपार्टमेंट में अब चाहे शिचैन जल्दी से वापस ना आए, जो सच भी होता है। उस दिन शिचैन वहाँ से जाके यानली से माफ़ी मांगते हैं। यानली से माफ़ी मांगने के लिए लिली जियांग्स को भी पहले अग्री करवाती है। जियांग फैमिया को भी रियलाइज़ होता है कि पूरे कर्मों का फल तुम्हें ज़रूर मिलता है, कर्मा ज़रूर आपके पास वापस आता है। बुरे कर्म जो कई साल पहले जियांग फैमिया ने लालची बनकर पैसे एक मरे हुए इंसान के, जिसका कोई पैसे नहीं संभाल सकता, उसके थोड़े से पैसे चुरा के क्या फ़र्क पड़ेगा वाले थॉट से लिया था, उसका फल उनकी बेटी को मिला। यानली से ने यहाँ वापस आके अपने फादर से इस चीज़ से कंफर्मेशन मांगी, जहाँ जियांग फैमिया झूठ नहीं बोल पाए। उन्होंने सचमुच में घपला तो किया था, कैसे उन्होंने शिचैन के पेरेंट्स के मरने के बाद उस कंपनी को जो उन्होंने शिचैन के साथ के पेरेंट्स के साथ खोली थी, उसे पूरी तरह से बेच के बहुत सारा प्रॉफिट और बहुत सारा पैसा खुद अकेले हड़प लिया था। ये बात जानने के बाद कहीं ना कहीं अब यानली को रियलाइज़ हुआ कि शिचैन उनके पीछे कोई बिना बात के नहीं आए थे, बल्कि उनके पेरेंट्स के कारण ही आए थे। इसी कारण जियांग फैमिया को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। और वहीं शिचैन जब वहाँ वापस आया तो एक बार जियांग फैमिया को और उनकी फैमिली को लिली ने समझाया कि जिस तरह उन्हें अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है, उसी तरह शायद शिचैन को भी हो रहा है, तो दोनों को एक मौका देना चाहिए। जिसके बाद शिचैन ने यानली से माफ़ी मांगी। यानली बिल्कुल भी उन्हें माफ़ नहीं करना चाहती थी, सच कहें तो वो उस सदमे में थी, इसलिए वो उनसे बस यही कह के कि उनके दिल में कोई शिचैन के लिए नफरत या बदले वाली भावना नहीं है, जैसी उन शिचैन के दिल में थी। लेकिन अभी वो शिचैन को माफ़ भी नहीं कर पा रही हैं। ये कह के शिचैन को वहाँ भेज देती हैं, लेकिन शिचैन अपनी बात पर अड़े रहते हैं। वो बार बार यानली से माफ़ी मांगते हैं, उसकी उन्होंने जो किया उस चीज़ के लिए वो कितने गिल्टी हैं महसूस करवाते हैं। करीबन 2 साल तक अटैम्प्ट के बाद, 2 साल के झूठे नाटक के बाद, जब 2 साल तक वो यही अटैम्प्ट करते रहे यानली को से माफ़ी मांगने का, और बाद में उन्हें रियलाइज़ हुआ यानली एक अच्छी इंसान थी। यानली ने हमेशा उनकी केयर करी, प्यार की। वही थे जो यानली के साथ गलत कर रहे थे। तो उसके बाद यानली ने फाइनली उन्हें 2 साल बाद माफ़ कर दिया। फिर से एक शादी हुई शिचैन और यानली की, लेकिन इस बार कोई धोखा नहीं, एक सिंपल प्योर शादी, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं, एक छोटी सी सेरेमनी जिसमें सिर्फ जियांग फैमिली थी, लिली की बेटी यानी मिमी और शिचैन थे। विंग और वांगजी भी नहीं थे। जिस दिन वांगजी वहाँ से विंग को लेके गया था, उस दिन के बाद वांगजी कभी इसका सिटी में वापस नहीं आया। वांगजी और विंग की एक अपनी ही अलग दुनिया है जो गुसु सिटी में है। वहीं लैनी यूनिवर्सिटी के अंदर, जहाँ पे विंग इस समय भी अपनी भर नींद में है और उठ के एक लंबी सी अंगड़ाई ले रहा है, और अंगड़ाई लेते ही तुरंत अपनी कमर पे हाथ रख लेता है और गुस्सा करते बोलता है, बीस्ट लंजा,
एक रात भी मुझे छोटा क्यों नहीं? भगवान, जिस दिन से मैंने उसे परमिशन दे दी उस दिन के बाद मेरे शरीर की क्या हालत कर दी इसने। पता नहीं कहाँ से आता है इसमें इतना स्टेमिना डेली रात ये सब करने का। विंग खुद में बड़बड़ा रहा था, पर सचमुच में तो विंग का अपने लंजा से दूर रहना ज़्यादा मुश्किल है। वहीं वांगी विंग के लिए एक बहुत प्यारी सी ब्रेकफास्ट ट्रे सजा के सीधा बेडरूम में ही आके स्माइल के साथ गुड मॉर्निंग विंग का विश करता है, जिससे विंग वांग जी को घूर घूर के देखकर अब मुंह फुलाकर वो अपनी पीठ दिखा देते हैं, जिससे वांग जी जिसे पता है कि विंग का रोज का नाटक है, पहले खुद उसे प्रोवोक करता है ताकि वो उसके साथ ये सब करे और अगले दिन ऐसे नखरा दिखाता है जैसे वांग जी ने जबरदस्ती उसके साथ ये सब किया। इसलिए वो बड़े आराम से अब विंग के पास अपनी ट्रे को रख के बिल्कुल उसके पास बैठ के अपने हाथों से ही उसे सूप पिलाते हुए कहता है, ये पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। पहले मुझे परेशान करो और रोज़ सुबह ये सूप लेके आ जाओ, ये तुम्हारा डेली का हो गया ना लंजा? तुम्हारा भी तो ये डेली का हो गया। जानबूझ के पहले मुझे प्रोवोक करते हो और फिर ऐसे इनोसेंट बन के जैसे मेरी गलती है बोलते हो। लंजा, तुम मुझे कह रहे हो? तुम बदल गए लंजा, तुम वो पहले वाले लंजा नहीं रहे। विंग ड्रामेटिकली नाटक करने लगता है जैसे वांग जी बदल गया। इस बात पे विंग के हरकतों पे वांग जी को बहुत ज़ोर से हंसी आती है। अब वो बहुत प्यार से उस बॉल को साइड में रख के अब तुरंत विंग के पास में उसे पीछे से बैक हक कर लेता है और बोलता है, तुम्हें लगता है मैं बदल गया? तुम्हें सचमुच में ऐसा लगता है? विंग अब बहुत ज़्यादा थोड़ा गुस्से वाला एक्सप्रेशन और थोड़े से नाटक वाले एक्सप्रेशन के साथ वांग जी को साइड से देखता है और थोड़ा सा साइड वाले फेस से देखते हुए कहता है, लगता है। देखो ना, आज तुमने उठ के मुझे गुड मॉर्निंग किस भी नहीं दी, भूल गए तुम, इसलिए मुझे लगता है। विंग नखरे करते हुए जो ये बोलता है तो वांग जी बिना मौका गवाए विंग के फेस को तुरंत अपने फेस से अटैच करके उसे बहुत पैशनेटली हंग्रीली वहीं पे किस करने लगता है, जिससे विंग अब अपने दोनों हाथों को वांग जी की नेक में रब कर लेता है और तुरंत वांग जी की लैप पे आ जाता है और तुरंत उसे बहुत हंग्रीली किस करने लगता है, जिससे वांग जी भी उसकी पैक को थोड़ा सा और कस के पकड़ते हुए अपनी बॉडी और उसकी बॉडी को अटैच करके उसे और ज़्यादा हंगर से किस करने लगता है। ये किस कब मेकआउट और मेकआउट से दोबारा से मॉर्निंग सेक्शन में कन्वर्ट हो गई, ये दोनों को पता नहीं चलता। अब थोड़ी देर में दोनों जोर जोर से सांसें ले रहे हैं और पसीने में पूरी बॉडी भीगी हुई है, जिससे वांग जी की चेस्ट पे जिसने सर रखा हुआ था अपने छोटे जो हाथों से वांग जी के चेस्ट पे हाथ मारते हुए कहता है, प्लीज लंजा, तुम फिर स्टार्ट हो गए। इस बात पे वांग जी अब घूर घूर के विंग को देखता है और सोचता है किसने किसकी करने के लिए बोला, अब किसने स्टार्ट किया। इसलिए विंग कुछ ना बोल के वांग जी अपनी नज़र रोल करके बस हंसने लगता है। वहीं विंग की इसी नखरे नाटक और नौटंकी के साथ वांग जी बहुत खुश है। थोड़ी देर बाद जब इन्हें होश आता है कि इनके लिए इस समय यूनिवर्सिटी में होना ज़रूरी है, तो जल्दी से दोनों रेडी होते हैं, तैयार होते हैं और सीधा यूनिवर्सिटी में पहुंच जाते हैं, जहाँ अब प्रिंसिपल की पोजीशन वेंचिंग ने ले ली है, जो गुस्से में अपने हाथों को क्रॉस करते हुए इन दोनों को घुरते हुए देखते हुए, तुम दोनों बाज नहीं आओगे ना? क्या टाइम हो गया विंग? तुम्हारे साथ रह के मेरे अच्छे खासे शरीफ से वांग जी को भी तुमने बिगाड़ दिया है। तुम तो लेट होते ही थे, अब तुमने वांग जी को भी डेली लेट करना शुरू करवा दिया। वेंची अब गुस्सा करती हुई अपने चश्मे को ठीक करते हुए बोलती है, जिससे विंग अपनी बनी स्माइल के साथ बिल्कुल वांग जी के आगे खड़ा हो जाता है और अपनी एकदम वो तो ना एम्बैरेसमेंट वाले फेस के साथ बोलता है, वो तुम्हें पता है ना वेंची, हम दोनों न्यूली वेड्स हैं, तो थोड़ा टाइम हो गया। न्यूली वेड्स? तुम्हारे दोनों की शादी को 1 साल से ऊपर हो गया है और अभी तुम न्यूली वेड्स हो? ये अगर कोई हनीमून पीरियड वाला कपल बोलता ना तो मैं मान भी सकती थी, पर तुम दोनों कब तक न्यूली वेड्स रहोगे? अगर कल तुम दोनों में से कोई भी लेट हुआ ना तो मैं तुम्हें इसी यूनिवर्सिटी से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी। तुम अपने अपने काम पे जाओ। वियांशी गुस्सा करती है डेली, पर कभी भी विंग और वांग जी को यूनिवर्सिटी से बाहर निकालने की बात नहीं करती। वैसे भी इस यूनिवर्सिटी का ओनर तो वांग जी है, पर फिर भी वो वेंचिंग से डांट सुन लेता है बाकी स्टूडेंट्स की तरह। वहीं दूसरी तरफ न्यूज़ है, जब विंग उसके पास आके बैठता है तो अपने फेस को बाहर निकाल के विंग को देख के कहता है, क्या बात है वी ब्रदर, आज भी लेट? समझ सकता हूँ, अब तुम और तुम्हारा इतना हैंडसम बॉयफ्रेंड है तो क्या कर सकते हो। वैसे तुम्हारी ये जो नेक पे बाइट्स है उससे साफ पता चल रहा है कि रात का सेशन बहुत बड़ा था। वह न्यूज़ है, वह विंग को थोड़ा चिढ़ाते बोलता है। मैं विंग भी अपनी नोटी फेस के साथ न्यूज़न को देखते बोलता है, ये रात नहीं दिन के सेशन का पॉइंट है,
पर तुम्हारा क्या न्यूज़ है? पिछले 2 साल से तुम लंजा के उस बॉडीगार्ड पे कितना अटेम्प्ट कर रहे हो ना कि वो मान जाए, तुम्हारे साथ डेट पे जाए, लेकिन तुम्हारी कहानी आगे ही नहीं बढ़ी। बिल्कुल फेल जाती हैं तुम्हारी सारी ट्रिक। नीसन को विंग चिढ़ाना शुरू कर देता है, जिससे नीसन को तुरंत गुस्सा आ जाता है। नीसन 2 साल से वैनिंग पे लाइन मार रहा है, बहुत हिंट देता है वैनिंग को कि वो भी ये है, बट वैनिंग उसे बिल्कुल भाव नहीं देता। बिल्कुल एक पुत की तरह, एक तरह गोस्ट की तरह घूमता रहता है, इसलिए उसको सब गोस्ट मास्टर बोलते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल एक एक्सप्रेशन लेस, बिल्कुल वांगी से एक कदम आगे कोई हो ऐसा लगता है। कभी कोई स्माइल भी करता है और बहुत स्वीट है, पर सिर्फ अपनी बहन के आगे, वरना बाकी सब के आगे वो एक रोबोट है जो कुछ नहीं रिएक्ट करता। वहीं दूसरी तरफ विंग को अपनी इस छोटी फैमिली के साथ बहुत हंसी आती है। वहीं अब उसके फ़ोन पे सॉन्गलैन का भी फ़ोन आता है, जो अब दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो गया और वहाँ पे एक लड़की के साथ शादी करके एक न्यू लाइफ एंजॉय कर रहा है। यहाँ से चाइना को छोड़ के जब सॉन्गलैन गया था तो बहुत अकेला था, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, लेकिन वहाँ जाके उसकी एक नई लड़की से फ्रेंडशिप होती है, जिसके साथ वो काफ़ी खुश है, जिसका नाम किंशु है। किंशु और सॉन्गलैन एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, जहाँ पे उनको बहुत जल्दी एक बेबी होने वाला है, जिसके बारे में वो विंग को बता रहा है, जिससे विंग बहुत एक्साइटेड हो जाता है और अब वो वांग जी के साथ घूमने के लिए वहीं आप सॉन्गलैन की कंट्री यानी लंदन जाने की बातें करता है, जिससे वांग जी भी खुश होके अपने छोटे से बनी को अपने साथ लंदन ले जाने की पैकिंग कर रहा है, जहाँ पे ये दोनों खूब घूमेंगे, अपनी बहुत सारी न्यू मेमोरीज बनाएंगे। इसी एक्साइटमेंट में अभी विंग और वांग जी अपनी पैकिंग कर रहे हैं एक नई सिटी घूमने। वैसे तो कोई भी सिटी में हो, कहीं भी हो, अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ है तो मोमेंट हैप्पी मोमेंट बन ही जाता है, जहाँ वो विंग को हर टाइम एक हैप्पी फील और खुश रहने वाली फील आती ही है। लेकिन इस समय भी वो अपने लंजा के साथ इस प्लेन में बैठे हुए लंदन जाने के लिए बहुत एक्साइटेड है और मन में सोच रहा है कि वो सॉन्गलैन से मिलके उन्हें बताना चाहता है कि वो उनका कितना ज़्यादा थैंकफुल है। पिछले 2 साल में वो हर बार सॉन्गलैन से मिलने के लिए यही सोचता है कि वो जब मिलेगा तो उन्हें बताएगा कि वांग जी को उनकी ज़िंदगी में लाके सॉन्गलैन ने सबसे बेस्ट किया था। बिना उसकी परमिशन के उस न्यू सैन के पास गुसु सिटी जो सॉन्गलैन ने भेजा था, वो उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। वहाँ जाके उसे लंजा मिला, उसकी दुनिया, उसकी ज़िंदगी, उसकी लाइफ में खूब खुशियाँ भरने वाला लंजा, जो वर्ल्ड का बेस्ट बॉयफ्रेंड हस्बैंड बन चुका है, क्योंकि वो हमेशा विंग को प्यार सपोर्ट करता है, अपने साथ बांधने की ज़िद नहीं करता, उसे खुली आज़ादी देता है। साथ में दोनों एक दूसरे को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे के साथ वो गे हैं ये सबके सामने जताने से डरते नहीं हैं। तभी इस एयरपोर्ट पे भी जब वो एज अ हस्बैंड एंड हस्बैंड एंटर किए थे तो बहुत सारे लोगों ने अजीब तरीके से भी देख रहे थे, लेकिन इसके बावजूद इन दोनों के चेहरे पे खूब सारी स्माइल थी। विंग तब से वांग जी के इसी तरह से हाथ में हाथ डाल के पूरी दुनिया को घूमने के लिए बहुत एक्साइटेड है। और आज का पार्ट यहीं रुकता है। तो कैसा लगा ये फैन फिक्शन प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने एक लव ट्रायंगल, एक अलग टाइप की स्टोरी को अटैम्प्ट किया है, तो आप लोगों के कमेंट से मुझे पता चलेगा कि इस टाइप की स्टोरी मुझे आगे लानी चाहिए नहीं लानी चाहिए, तो कमेंट ज़रूर करना।